हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। हो गए सब ज्वाइन? यस। तो फिर क्या हुआ है इस सैटरडे संडे? क्या टॉपिक हुआ? सीएम का वाइस सर। सर आप टॉपिक सीएम ही ले लो सीएम। और इको सिस्टम मत लो। ओके ओके। सीएम का टॉपिक मतलब डिप्लॉय करके हुआ है या फिर थ्योरी हुआ? हाँ, यस यस डिप्लॉय यस। हुआ है। ओके। तो किसी को करना है अभी आप स्टार्ट? वही लैब ले लो ना सर। हाँ चलो सीएम डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। सब सीएम बोल रहे तो सीएम ही करते हैं। वैसे मेरे पास है डिप्लॉयड। मैं अभी थोड़ी देर पहले सीएम पे ही काम कर रहा था, लेकिन वो मेरा तो पूरा डिप्लॉय करके है। तुम में से कोई स्क्रीन शेयर करो, फिर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। एम ऑडिबल? नहीं सर, मतलब भाई कोई लैपटॉप से ज्वाइन हुआ होगा तो शेयर कर दो ना यार। अरे ज्वाइन करो भाई, बताऊंगा मैं एक एक स्टेप पे, क्योंकि तुम अभी फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे एरर्स आएंगे तो पता चलने चाहिए। मैं अभी एक वन गो में कर दूंगा। आधा घंटा लगता है सीएम डिप्लॉय करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर फास्ट किए तो। वी सीपीयू लिमिट इज ओनली 8 ऑन माई अकाउंट। हाँ तो भाई सीएम को और कितने मशीन चाहिए? मैंने अभी 3 मशीन पे क्लस्टर ऑन करके रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। आप ही करो सर, आप ही करो। भाई मेरा डिप्लॉयड है, मैं तुमको दिखाऊं क्या? ये देखो। मैं कर सकता हूँ सर, लेकिन हम्म। थोड़ा क्या है, 2 वीक से मैं ऑफ मतलब अटेंड नहीं किया हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो अरे ज्यादा मैं प्रॉब्लमेटिक हो मैं जाएगा। हाँ तो मैं बताऊंगा ना क्या क्या करना है तो, है ना। ठीक है ना, तो मैं शेयर ये करता देखो, हूँ। मेरे पास ये डिप्लॉयड है, नहीं तो मैं ही तुम्हें डिप्लॉय करके दिखा देता था। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ, कोई शेयर करो। M4। M4 लार्ज में हो जाता है। स्क्रिप्ट है ना आप लोगों के पास? हाँ जी सर जी। कौन सी वाली स्क्रिप्ट है? पीयूष पाठक वाली स्क्रिप्ट लोगे तो पीयूष सर वाली स्क्रिप्ट अच्छी थी थोड़ी, इजीली हो जाती। हम लोग के पास तो वो है ना सर, वो जो क्लाउड है जिससे मिलती है वो वही। अच्छा, एक बार स्क्रिप्ट खोलो, कौन सी है बैकग्राउंड में। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम ही टॉपिक लेना है? क्योंकि हमको बोला था इकोसिस्टम टॉपिक चल रहा है, मुझे लगा कि तुम्हारा इस सैटरडे संडे हुआ नहीं क्या कुछ? इकोसिस्टम भी लास्ट वीक से चल नहीं रहा नहीं, है। नहीं मतलब अभी देखो लास्ट वीक से तो पूरा इकोसिस्टम ही चल रहा है हम लोग के लैब में। तो अभी हम्म। सीएम चालू गया ना, तो इसके बाद फिर से न्यू टॉपिक आ जाएगा। तो स्क्रिप्ट इसके है लिए क्या अभी किसके मतलब पास? अभी किसी के पास स्क्रिप्ट हो तो प्लीज शेयर करो ना। एक सेकंड। तो सर मतलब अभी लास्ट वीक से वो वही चल हम्म। रहा था इकोसिस्टम। तो अभी सीएम स्टार्ट हो गया ना, तो अभी अभी भी उसी में कंफ्यूजन है थोड़ा। तो इसके लिए मैं बोल रहा था वो मत लो। ओके। वहाँ पे वीडियोज ओके। हैं, वीडियोज अवेलेबल है, वहाँ से देख के कर लो भाई, जिसको प्रॉब्लम होगा तो। क्लाउडेरा किसी ने एक भी बार डिप्लॉय किया है अभी अभी तक? हाँ, मतलब ट्राई किया था सर। हम्म। लेकिन कुछ वो माइस्क्यूएल का एरर आता है। अच्छा, मैं वो सीखूंगा। जेडीबीसी वाला कुछ तो एरर हुआ है। अच्छा, डेटाबेस का तो एरर नहीं आना चाहिए था। मोस्टली एरर वहां आता है बच्चों को जब रेपो जनरेट करना होता है,
मेक कैसे करते हैं तो वहां पे ही अटकता है मोस्टली। ओके कोई नहीं, देखते हैं अभी। हाँ, तो सर पहले ले आपके लो। पास अगर स्क्रिप्ट होगी तो शेयर कर दीजिए। हाँ वो चैट बॉक्स में डाला है ना मैंने, दिख नहीं रहा है क्या किसी को? अरे यार शिट, ए डायरेक्ट मैसेज अक्षय शिंदे को गया है। एवरीवन करता हूँ। स्क्रिप्ट दिख रही है? हाँ अभी भी पिग में एरर है किसी को? भाई पिग का तो टेंशन ही, मतलब पिग तो कोई देख भी नहीं रहा है आजकल। ये तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। और एरर है तो डिप्लॉय करके देखा क्या आपने? कहाँ एरर आपने को आ रहा है ये? नैनो डॉट बैश आरसी में पाथ आपने डाला। इसके बाद में कुछ नहीं आता है। पिग के बाद में कुछ नहीं आता है? हाँ, एक सेकंड, स्क्रिप्ट में कहाँ तक है? एक मिनट में शेयर करूँ। स्क्रिप्ट में तो पिग तक की तो ये है ना। पिग में तुमने ये वर्ड काउंट जॉब रन किए? ये उसके बाद में ये देखो तुम सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम वो ईटीएल शुरू से शुरू कर रहे हो तो फ्लूम वगैरह एक के बाद एक करोगे। तुम डायरेक्ट पिग भी कर सकते हो, डायरेक्ट हाइव भी कर सकते हो। सीक्वेंस नहीं है ना सर कुछ ऐसे, मतलब पहले नहीं करेगा नहीं फिर नहीं बाद में? नहीं, ये सब सेपरेट कंपोनेंट्स हैं। ये ये किया ऐसा है, नहीं, ये ये जो है ना, डिपेंडेंसी नहीं है उनकी ये कोई। लाइन जब डालते हैं ना, तो यहाँ से ये नैनो डैश आरसी के बाद ये जो डालते हैं ना, तो पिक के बाद मतलब ये डालना है तो यहाँ से नहीं होता है। अच्छा वो आपका पिग उसमें एंटर नहीं कर रहा है उसके सिस्टम में? वो जैसे हाँ, लेट्स कंप्लीट दिस। हाँ हाँ भाई, तब तक तुम एक इंस्टेंस लॉन्च करो ना M4 का। मैं तो इसके क्लाउडेरा को बहुत टाइम लगेगा, फटाफट करो। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लोड। तो ये लाइन कैरी, लाइन इक्वल्स टू नो। ये आपने एरर पेस्ट किया है क्या अभी यहाँ पे? सॉरी कहाँ पर? नहीं ये जो नहीं, ये वो जो जो चैट बॉक्स में डाल लाइन कमांड इक्वल्स टू लोड। डालते हैं ना, हम्म। इसके बाद पिक के बाद ये जो, हाँ ये जो हाँ कमांड नहीं, ये डालते हैं पिक ना। के बाद ये डालते हैं ना, तो ये पिक के बाद कुछ नहीं दिखता है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, वर्ड्स इक्वल्स टू। तो उसके बाद आगे का कमांड डाल के देखा क्या आपने? क्योंकि ये लोड का ही है सिर्फ शायद। वो लोड कर लेता है, वो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी लोड करेगा, और फिर फॉर ईच लाइन जनरेट प्लॉट एंड वो भी करेगा। गुड काउंट डंप। मशीन कौन सा लेना है सर? M4? एम एक काम करो ना, पुराना विंडो खोलो ना ये वाले, इसमें वो मशीन कौन सा लिया है अभी इसमें? नहीं नहीं होगा सर यहाँ पे। भाई वहाँ पे एम्पर डाल दो। हाँ वहाँ पे सर्च करोगे एम्पर तो हो डाल दो। जाएगा, लेकिन वो कैसा पुराने विंडो में काफी अच्छा होता है। नहीं नहीं सर, हम लोग को नहीं आएगा ना भाई, नीचे देखा ना तो नीचे। अच्छा ठीक है। मशीन हम लोग को मशीन नहीं कौन सा समझेगा लिया ना। है? देखो भाई वहाँ पे एम्पर ला, हाँ थोड़ा ऊपर लेना, 8 GB मेमोरी। ये 8 GB मेमोरी। और हाँ ऊपर। हाँ वही हाँ ये वाला। ये ना? हाँ ये वाला ले लो। हाँ। हेलो, मशीन कौन सा लिया है आपने? M4 लार्ज है। नहीं, ये तो इंस्टेंस टाइप है। अबंतु। अबंतु में कर रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, अबंतु मत लो, सेंटोस लो। अब तो है ना, हम्म, 18.04 ना? हाँ यहाँ पे सेंटोस में क्या है वही तो? सेंटोस 7 डालो। 7। जो हम्म। रेपो क्रिएट करेंगे वो भी सेंटोस में ही क्रिएट करेंगे क्या, क्या बंतु में? नहीं नहीं नहीं, रेपो भी सेंटोस में ही रहेगा। नहीं वो तुमको वो दिया होगा ना रेपो का सर ने आईडी, वो ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है सर ने। हाँ हाँ, कौन सा लेना है सर यहाँ पर? AMI आईडी। और नीचे करो यार, फ्री टियर नहीं दिख रहा है।
नहीं नहीं, वो उधर उधर सिलेक्ट करते हो तब अंदर दिखता है वो पहले वाला मशीन। हाँ इधर दिखेगा अभी। ये देखो नहीं यार, हमारे इसमें इधर, पहले ही आ जाता था। ये इधर है ना, अच्छा हाँ फ्री टियर, ये। अच्छा है हाँ ये। न्यू वाले में हाँ ऐसे ही ठीक, आता है। ठीक है ठीक है, ये कर लो फिर, ये कर लो। नीचे कंटिन्यू से करो ना। कंटिन्यू कर लो ना भाई। कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे। सोनिया में वो नीचे तो इसका जूम का ये आ रहा है ना। हाँ अभी दिखता है। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करो भाई, वो आ जाएगा। वन भी गई है। यहाँ पे हाँ ये फ्री टियर है यहाँ पे इसको। हेलो सर, हम्म। अगर आप वो मतलब रिमोट एक्सेस ले सकते हो तो लो ना यार, क्योंकि फास्ट रुको, हो जाएगा और आप रुको एक काम करता अच्छे हूँ, से मैं बता मेरे मशीन लेते में करता हूँ, रुको मेरा टर्मिनेट मारता हूँ, मेरे इसमें करता हूँ, ठीक है। बस अच्छा लगा वैसे। हो। ओके सर। हम्म। स्क्रीन दिख रही है। यस सर। हाँ जी हाँ। हाँ। वैसे मेरे पास प्री रिक्विजिट की डायरेक्ट मशीन सेव करके रखा है मैंने, लेकिन अब आप लोगों के लिए पूरा प्री रिक्विजिट करना पड़ेगा सीधा। सीएम की मशीन करने का रखा है। सर यहाँ तो सर ने जैसे 5 मशीन्स लिए थे ना सेंटोस की, और एक वेब सर्वर था उसमें। तो आपके यहाँ पे तो टोटल 3 है, सर ने तो सर के उसमें तो 7 थे ना कुछ तो। अरे कितने भी मशीन ले सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छा अच्छा मिनिमम अच्छा। 3 मशीन में कर लो तो ज्यादा ठीक है। ओके। मैंने अभी ये नहीं नहीं देखो जो भाई, क्लस्टर रनिंग वहाँ का पे टर्मिनेट किया। वर्क स्पेस भी था ना। हाँ नहीं नहीं, वर्क। हाँ वो वर्क सर ने स्पेस एक भी था एक। हाँ तो अच्छा वर्क स्पेस का एक मशीन होगा ना भाई, अलग से। एक वो वर्क वर्क। स्पेस का था, एक वेब सर्वर और 5 सेंटर थे मशीन थे, टोटल 7 थे। ये किसी को इसमें डाउट है क्या, या फिर ये बताना है कि या पता है ये सबको। नहीं नहीं सर, आप थ्योरेटिकली मत नहीं ये बताओ, पता है। क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से बताया। आप बस ये करो, ओके प्रैक्टिकल चलो बता ठीक। दो बस। ये मैं स्पॉट इंस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि ये अपने नहीं को भूल किया नहीं तो क्या सकते। होता है सर? ये नहीं किया तो? ये तुमको ऑन डिमांड का चार्जेस लगेगा, ये स्पॉट इंस्टेंस पे अभी जितना चार्ज मैंने वहां पे डाला ना उतना ही लगेगा। ये स्पॉट इंस्टेंस है ना। हम्म। अगर सर ये बीच में टर्मिनेट हो गया तो, अगर इसकी प्राइस बढ़ गई सपोज। हाँ तो गया। तो उसकी उसके लिए मैंने हाँ परसिस्टेंट, तो फिर गया। इसीलिए मैंने वो परसिस्टेंट रिक्वेस्ट डाला है। वो परसिस्टेंट किए ना तो फिर वो फिर से लॉन्च करता है। वो कहाँ पे है सर, थोड़ा बताओ ना, परसिस्टेंट वहाँ पे। वो उसी के नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। कोई नहीं, अभी अगली बार फिर से करूंगा ना तब बताऊंगा, क्योंकि अभी अपने को फिर से करना ही पड़ेगा। ओके। अरे यार मैंने पुराना डिलीट नहीं किया, पुराने वाले स्पॉट लिया था उसने फिर से ना लॉन्च कर दिया।
अरे नया वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा कि उसी में करना है पूरा डिफॉल्ट में? नहीं अभी तुमको वीपीसी भी बताता हूँ मैं, वीपीसी में क्या नहीं रखना, नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, नया वीपीसी नहीं मत रखना, डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट वाला डिफॉल्ट। तुम नया खुद का भी एक कर सकते हो पूरा आइसोलेटेड, लेकिन पहले तुम हाँ। इंस्टॉल करना सीख लो, उसके बाद में वैसा करना थोड़ा, ठीक है। अरे पागल हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप। नहीं यार, सिक्योरिटी ग्रुप तो बदला नहीं है। माय आईपी सेंटोस करना पड़ेगा। डालना पड़ता है क्या? इट्स माय हाँ सेंटोस डालना पड़ता है क्या? @ डाला नहीं सर। हाँ। ग्रुप खोलते हैं। सबको फॉन्ट बड़ा दिख रहा है? फॉन्ट हाँ बड़ा कर दो ना सर थोड़ा। एक सेकंड, हाँ ओके। शेयर कर दो ना सर ये वाला। वो शेयर किया हूँ। चैट में है क्या? हम्म, इतना बड़ा ठीक है फोन? हाँ ठीक है सर चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहले तो हमारी मशीन अपडेट करके रखनी। देखो ये सबको डायरेक्ट भी रन कर सकते हो एक बार में। सर चैट में तो नहीं है, थोड़ा शेयर करो ना चैट बॉक्स में। है चैट बॉक्स में है। है सर। कोई है शेयर सर। कर दो भाई ग्रुप में। हाँ मैं करता है। हाँ कर। तो ये देखो, एक क्या, सबसे पहले अपडेट अपडेट हमने करके रखा, और sudo इंस्टॉल wget हम क्यों करते हैं, आगे हमें हर एक चीज ये वेब से लेने के लिए wget कमांड लगेगी। नैनो भी क्यों कर रहे हैं, हमें सबको पता है, नैनो यूज करने वाले हैं। HTTPD, तो ये अपन किस लिए रहता डिफॉल्ट है? वीपीसी में ही इंस्टॉल किए क्या? हाँ हाँ, डिफॉल्ट में ही कर रहे हैं। अब अभी पब्लिक में ही है ना सब अपने इंस्टेंस? हाँ, इंस्टेंस पब्लिक में ही है। वो मैंने अभी पब्लिक आईपी से कनेक्ट किया ना, देखे ना आपने। ओके ओके सर, ओके सर। तो ये HTTPD हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इससे वो पोर्ट नंबर्स, इससे हम वो HTTP से अपना जो CM है ना ब्राउजर में खोलेंगे उसके लिए। और पाइथन भी लगेगा हमें, इसलिए पाइथन भी इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये भी जिप भी लगेगा, जिप अनजिप। तो हमने ये नेसेसरी चीजें यहाँ पे कर ली। इसको मैं बड़ा ही कर दूं क्या? हाँ सर। क्योंकि विंडो इतना बाय बड़ा विंडो किया फॉन्ट। तो भी चलेगा सर टैब मार के। यार ये कैसे बैठता है, ये नीचे का हटाना है तो वही नहीं आ रहा था मेरे को अभी। ये फालतू में आ जाता है अपना। मीट का सही रहता है। स्किप नहीं हो रहा है वो। अच्छा, फुल विंडो प्रॉपर्टी। करो ना सर, टैब मार के फिर दूसरे विंडो पे चले जाओ, बस ठीक रहेगा। चलो ये ठीक है। अभी हमने वो सारे रन किया अभी। हमने ये चीजें इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम क्या इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलिंग जावा एंड JDK। सर ये सारे कमांड एक एक साथ ही डाल दिए क्या? हाँ, सब एक साथ डाल दो, सब हो जाता है। हाँ, अभी भी डाल रहे हैं तो एक एक भी डाले तो कुछ नहीं होता, और सारे भी डाल दिए तो एक के बाद एक सब ले लेता है। डाल दो सर, एक साथ ही डाल दो, मतलब हो गई ये सबकी प्रैक्टिस हाँ, ऑलमोस्ट। वही टाइम तो बच इसी। जाएगा, एक साथ ही डाल दो। हम्म, हो गया। तो मैं नेक्स्ट दूसरा, अभी क्या ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। क्या क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, वही JDK ही डाउनलोड किया है S3 से। ओके,
RPM GDK रोल आउट कर दिया। डाउनलोड रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट फॉर प्री रिक्विजिट्स। ये देखो, ये प्री रिक्विजिट्स इंपॉर्टेंट है, ये प्री रिक्विजिट्स ही कर रहे हैं अभी अपन सब में। क्या क्या प्री रिक्विजिट्स में है, MIT केरबेरोस है जो कि वो आगे लगेगी। और ये चेक प्री रिक्विजिट, ये क्या रहता है, ये स्मोक टेस्ट है। हम पूरा ये प्री रिक्विजिट चेक करने के बाद में अगर ये कमांड डालेंगे ना, तो इससे हमें वो पूरा बताएगा कि कौन सा रनिंग है कौन सा नहीं है। तो ये पूरा, इसको स्मोक टेस्ट बोलते हैं। IP टेबल्स डिसेबल कर रहे हैं हम, और IPv6 भी नहीं चाहिए हमें, ऐसी लिनक्स की भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और ये THP, ये क्या रहता है, ये डिफ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब कि हमें ज्यादा बड़ी फाइल्स नहीं चाहिए, अगर छोटी छोटी फाइल्स है तो उनको ज्वाइन कर देता है, डिफ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन होने से रोकता है। तो फिर ये भी डिसेबल कर रहे हैं हम कि ज्यादा छोटी छोटी फाइल नहीं चाहिए हमें। इंस्टॉल NST सोल्यूशन प्रो 149, पता नहीं। और ये NTP हम टाइम चेंज करने के लिए करते हैं, हमें हमारा कोलकाता का टाइम चाहिए। और इंस्टॉल टूल्स डॉट sh, रिमूव ट्यून डॉट sh, कर्नल ट्यूनिंग वगैरह SSD। ओके ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट हम करेंगे अभी। ये इतने सारे प्रीरिक्विजिट लगता है क्या सर? ये सब प्री रिक्विजिट्स है हमारे CM के लिए, ये सब करके रखना होता है। बाकी स्क्रिप्ट में दिखे नहीं वाले रिक्विजिट्स? बाकी स्क्रिप्ट में क्या? ये वाले दिखे नहीं, मतलब प्रीरिक्विजिट्स थे नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, ये प्री रिक्विजिट जरूरी है। ये आपको पूछते भी हैं कि तुम CM डाउनलोड कर, मतलब CM इंस्टॉल करने से पहले प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो उसमें बताना होता है कि IP टेबल डिसेबल करना होता है, IPv6 डिसेबल करना है, ऐसी लिनक्स डिसेबल करना है। अभी अभी चेक करते हैं ना, हम्म प्रीडिक्टेड चेक। वो हमने S3 से अभी उसकी फाइल्स डाउनलोड की है। अब यहाँ पे हम एक एक, ये पहले हम उसको अभी रन करेंगे, जो फाइल्स हमने डाउनलोड की है एग्जीक्यूट करते हैं वो फाइल्स को, और फिर चेक आखिरी में बताता हूँ। ओके ओके। ये डाउनलोड हो गया क्या? डाउनलोड हो गया। ये भी सेट हो गया, एक एक एग्जीक्यूट हो गया। IPv6.1 कहाँ तक के हो गया? ये स्वैपीनेस 1 तक के हो गए आगे का। और ये IPv6 तक हो गया ना? IPv6 डिसेबल हो गया, अभी ये बाकी के भी हो गए इंस्टॉल। tools.sh हो गया। अभी हम देखो, अभी क्या बनाना है, अभी स्वैपीनेस सेट करना है। ये स्वैपीनेस क्या रहता है पता है? हम्म कोई बताएगा स्वैपीनेस क्या रहता है? एक बार क्लियर। क्या? लिनक्स में पार्टीशन होती है ना सर? नहीं, पार्टीशन नहीं है स्वैपीनेस। देखो स्वैपीनेस क्या है, देखो हमारी प्रोसेसिंग किस में होती है, रैम में होती है, ठीक है। अगर रैम से भी बड़ी साइज है, अगर रैम का साइज फुल हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिस्क में करेगा। तो रैम और डिस्क में ऐसा, ये जो शिफ्ट होता है उसको स्वैपीनेस बोलता है। मतलब रैम ओवरफ्लो होने के बाद वो जो यूज करता है मेमोरी। हम्म तो रैम और हार्ड डिस्क में जो ये शिफ्ट होगा उसको स्वैपीनेस बोलते हैं। और ये क्लाउडेरा का रिकमेंडेड है कि ये 1 to 10 के बीच में रखना है स्वैपीनेस। अभी हमने 1 पे सेट कर दिया है स्वैपीनेस, ठीक है। 1 to 10 का मीनिंग क्या है सर? 1 और 10 मतलब इसका क्या डिफरेंस है? 1 कहाँ पे 10 कहाँ पे? ये नहीं, 1 to 10 के बीच में हम कितना भी रख सकते हैं, वो मीन्स वो शायद एक ओके, वन वो वन परसेंटेज है मतलब कि अगर रैम फुल हो गई तो वन, वन मतलब रैम वन फुल हो गई नहीं नहीं तो वन। नहीं, ये
ये 0 1 वाला कंसेप्ट मत लगाओ कि 0 मतलब डिसेबल, 1 मतलब इनेबल, वैसा नहीं है। हाँ 1 to 10 बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक के रख सकते हैं कि वो सर मतलब एक नहीं समझा सर, 1 to 10 मतलब। देखो ये ये एक कंफ्यूजन है। एक तो ये या तो परसेंटेज है, ये 10% तक के वो शिफ्ट करेगा हार्ड डिस्क में, या तो फिर ये शायद 10 टाइम्स है वो, कि वो 10 मतलब टाइम्स ही इंटीजर है ना रैम सर, टू हार्ड डिस्क ऐसा शिफ्ट कर सकता है। मतलब इंटीजर ना। हाँ हाँ इंटीजर है। अब ये sudo system control dot p से हमने चेक किया अभी स्वैपीनेस 1 पे सेट हुआ या नहीं हुआ। अभी ये हो गई हमारी टोटल प्री रिक्विजिट्स डन। तो अब ये प्री रिक्विजिट्स डन हो गई तो हम इसको चेक करते हैं किससे, चेक प्री रिक्विजिट डॉट एस एच से। वो ये हमने फाइल स्टार्टिंग में डाउनलोड किया ना अभी, इसको स्मोक टेस्ट बोलते हैं। ये देखो ये स्मोक टेस्ट करे हमने, ये इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन, ये कुछ नहीं है। और ये वार्निंग किस में दे रहा है, ट्रिपल एस डी में। ये इसको अभी इसको हमने इंस्टॉल नहीं करे इसलिए, और ये हमें अभी जरूरत नहीं है इसके। ये यहाँ और पे क्या वार्न फेल बता रहा है सर, कंप्यूटर नेम शुड ये ये इसको इग्नोर कर सकता है। ये कुछ काम ओके। का नहीं है, ये बोलते बस इग्नोर कर दो इसको, ये बाकी की एसएसडी चीजें पास। डिसेबल डिसेबल रखा था ना सर हमने उसमें प्री रिक्विजिट्स हाँ में। हाँ प्री रिक्विजिट्स में नहीं, डिसेबल नहीं रखा था एसएसडी हमने। एसएसडी हमने अभी तक कुछ करे ही नहीं एसएसडी के साथ में। ये प्री रिक्विजिट में देखो कुछ भी नहीं किया। एसएसडी का कुछ था उसके अंदर, हाँ वो लास्ट दूसरा में होता देखो है। लास्ट में। हाँ चाहिए ट्रिपल एस डी। ये हमने इसकी फाइल तो हमने डाउनलोड किया ट्रिपल एस डी की, यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया गया ट्रिपल एस डी को एग्जीक्यूट किया गया। ये हमने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया ट्रिपल एस डी, इसलिए ट्रिपल एस डी का वहाँ पे वो वार्निंग आ रहा है। इसमें इसमें नहीं है, मैंने एक स्क्रिप्ट में देखा था उसमें था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है अभी यहाँ पे इस एंड पे इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ रही है ट्रिपल एस डी की। नहीं तो उसकी भी कुछ एक कमांड थी, पोस्ट फिक्स ट्रिपल एस डी करके सर था। सर हम्म एक प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म। वो नीचे का जो कमांड रन करते हैं हम, तो वो पासवर्ड पूछते हैं। जब वो पासवर्ड डालते पहले वाला, तब हाँ वो लेता नहीं था, वो डिनाइड बताता। पासवर्ड ये इसमें माई सीक्वल में। हाँ हाँ, माई सीक्वल में वो पासवर्ड आता है ना। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी करते हैं ना हाँ ठीक। पासवर्ड। ठीक है हाँ हाँ। तो माई सीक्वल इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ग्रेप ही कर लेते थे हम पासवर्ड। कर भाई, आज मेरे कॉपी पेस्ट किया मेरा अच्छे से हो गया इंस्टॉल, नहीं डाउनलोड हुआ है। डायरेक्टरी बनाओ। ये जेडीबीसी कनेक्टर क्या है, ये पता है? नहीं नहीं बताओ ना। ये जेडीबीसी कनेक्टर से ही हम सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। हमारे हाइव को हम जेडीबीसी कनेक्टर से ही कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टर है। अब ये इकोसिस्टम के सॉकेट है ना? कंपोनेंट को कनेक्ट करना हाँ है कि सर? हाँ हाँ कंपोनेंट्स को कनेक्ट होता है ये जेडीबीसी कनेक्टर वगैरह से। मतलब वो इंटरमीडिएट। एक सर एक हम्म? जेडीबीसी और दूसरा ओडीबीसी भी है ना, तो ओडीबीसी हाँ तो जेडीबीसी जावा और तो हो गया ओडीबीसी ना, जावा। दोनों जेडीबीसी मतलब जावा है ना? हाँ ये दोनों कनेक्टर है, जेडीबीसी कनेक्टर और ये ओडीबीसी सॉकेट है कनेक्टर ना? इन हाँ सॉकेट। इनके और जो हमारा अब तुमको टैबलू भी जो कनेक्ट करना होता है ना, सपोज तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर तुम टैबलू कनेक्ट कर रहे हो तुम्हारे प्रोजेक्ट को हाइव को, तो वो भी तुमको ये ओडीबीसी कनेक्टर वहां पे लगता है। ओडीबीसी हाँ ओडीबीसी रहता है या जेडीबीसी, वहां पे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वहां पे अपने हाइव सर्वर 2 का आईपी डालना पड़ता है, तो ये अपने हाइव से कनेक्ट हो जाता है टैबलू। तो ये जेडीबीसी ओडीबीसी ये कनेक्टर का काम करता है। आपको कहाँ दिक्कत आ रहा था, कौन बोल ओ रहे थे? पासवर्ड, वो पासवर्ड नीचे नीचे, इसके नीचे। इसके नीचे अभी तो इमेज क्रिएट करनी है डायरेक्ट।
हाँ वो सब क्रिएट करके हम नीचे अच्छा, गए क्रिएट थे। करके जब ये फिर से माई सीक्वल जब आपने यहाँ पे हाँ करा तो यहाँ पे पासवर्ड देखो, हाँ यहाँ पे या तो नहीं हम नीचे और यहाँ नीचे। ये देखो, ये हाँ ग्रेप ये करते हैं ना देखो हम नीचे, पासवर्ड। हाँ हाँ हाँ, ये करते हैं ना हम इधर। हम्म। इधर टेम्पररी पासवर्ड आता है, तो हाँ नीचे वो, ये sudo mysql सिक्योर इंस्टॉलेशन करते हैं, तब हाँ वो पासवर्ड पूछता है। तो हम हाँ इधर तब, का जो टेम्पररी पासवर्ड आता है वो डालते हैं, लेकिन हम्म। वो लेता नहीं, डिनाइड बोलता है SQ। ओके ओके, लेके देखेंगे ना अभी, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। ओके, अभी हमने कहाँ तक कर लिया है, ये अभी जावा कनेक्टर में आ गया, सीडी ओके, आ जाओ नॉर्मल। अभी क्या हमें इमेज क्रिएट करनी है इसकी, लास्ट टाइम किसी को इमेज क्रिएट करने में भी डाउट था, बता देख लो कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे पास वैसे ऑलरेडी इमेज पड़ी है, देख ये इसका एक्शन क्या करना है, इमेज एक्शन। बना के हमेशा करके रख लेना, हाँ भाई वो पता है हाँ मुझे। हाँ हाँ। ये नहीं क्या नहीं करना है, हाँ इमेज हमेशा बना के रख लेना, आगे से जब इंस्टॉल करोगे तो ये बार बार ये प्री रिक्विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हाँ है ना। हाँ। अभी मेरे पास क्लस्टर, क्या नाम दो इसे, मेरे पास क्लस्टर नाम से है पहले, प्रैक्टिस, CM इमेज। लैब, ठीक है। सेम इमेज लैब, लैब जाने दो भाई, इतना ठीक है, ठीक है, लैब दे दूँ तो आपको कंटिन्यू हो जाएगा। ये वो इनेबल करके विंडो रखना। इनेबल करना करना है उसे। हाँ सर ये इसका इनेबल, मीनिंग क्या होता है, नो रिबूट इनेबल मतलब? मतलब तुमको रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टाइम लगाएगा थोड़ा सा। अपने इमेज में सीएम इमेज ये की है ना अभी हमने, अवेलेबल होने को टाइम देता है वो। अभी टाइम लेगा काफी, क्योंकि इतनी सारी सेटिंग करके रखी है। हो गया क्या यार, वो कॉन्फ़िगरेशन सब सेव करता क्या बात है, हो गया, नहीं ये पेंडिंग है। नीचे है। नहीं नहीं, पेंडिंग पेंडिंग वाला, होगा भाई होगा। उसका नाम आता नहीं, नाम देना पड़ेगा हम्म, डिस्क्रिप्शन में। ये देखो बाकी की ये 6.2 की रखा हुआ है रेपो, ये वाला अपने को करोगे। AMI के चार्जेस क्या है सर? नहीं ज्यादा नहीं लगता यार, वो तो मेरे को तो ये कब से मैंने ये बना के रखा हुआ है, पता नहीं चार्जेस लग रहा नहीं लग रहा क्या नहीं, पता। AMI के चार्जेस नहीं लगते। ये वॉल्यूम के लगते हैं। AMI के नहीं लगते, हाँ वॉल्यूम। हो जा भाई, ऐसे एक मशीन है पहले से सीएम की, और अपन कितने मशीन में करे लॉन्च बताओ, थोड़ा सस्ता ही 5 बताना। 5 मशीन में करना सर है, हमने क्या करोगे इतने सर पांच हमने मशीन का। हाँ, सर सेंटोस के कितना चार्ज लगता है पर डे का, जो अभी हमने जो इंस्टेंस लिया है उसके हिसाब से? अभी करूंगा ना लॉन्च, दिखाऊंगा, स्पॉट इंस्टेंस लोगे तो दिखाएगा कितना चार्ज लगेगा। ओ होगा। सर ने क्या था, तो सर ने 6 मशीन दी, एक से वेब सर्वर का और 5 टीम के। देखो एक मशीन पहले से अपने पास 4 और ले लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग 5 बोल रहे हो तो। और ये स्पॉट रिक्वेस्ट, अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाँ इतना इतना तुम्हें चार्ज लगेगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा डालने का, ताकि अपना इंस्टेंस टर्मिनेट ना हो, ठीक है। अब पर टू डे नाइन का है ना सर, पर आवर, पर डे रहता है? ये पर हावर चेंज होता रहता है, लेकिन अपन इससे ज्यादा डाले तो फिर अच्छा खासा रहता ना, और ये परसिस्टेंट रिक्वेस्ट करके रखने का, ताकि भाई टर्मिनेट ना हो। ओके ओके। हाँ, ओ भाई उधर मैंने होता बहुत रहता है। ज्यादा डाल दिया है, 0.1 कौन लगाएगा, 0.3। हाँ बहुत डाला। अच्छा, यहाँ पे जीरो लगा। AWS वाले खुश हो जाएंगे। मैं उनसे तो अभी वेवर मांगना है, 6-7 हजार का बिल बन चुका है मेरा। करना
इस बार प्रोजेक्ट वोजेक्ट किए थे ना, 30-40 मशीन लॉन्च किए थे, तो अच्छा खासा बिल बना है। सर ये परसिस्टेंट रिक्वेस्ट में वो कुछ टाइम देता है कि अपनों को स्टॉप करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए? नहीं नहीं, परसिस्टेंट रिक्वेस्ट मतलब कि अगर ये एक बार वो टर्मिनेट हुआ तो फिर वो मतलब फिर वो गया पूरा। फिर से परसिस्ट नहीं हाँ, सर। सर वो परसिस्टेंट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कल रात शुरू रह गई तो बार बार फिर इंस्टॉल हो रहा वो था। तुम यहाँ से होता है क्या? टर्मिनेट भी कर दोगे ना, तो वो हाँ फिर से बना देगा, जब तक हाँ तुम वो यहाँ हो से जाता ये स्पॉट रिक्वेस्ट से, है। जब तक तुम पूरा कैंसिल रिक्वेस्ट नहीं करते हो। तो ये हाँ टर्मिनेट करने से अच्छा पहले यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट से कैंसिल कर रिक्वेस्ट कैंसिल। करना, बाद में ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक परसिस्टेंस टर्मिनेट हो मतलब जो जाएगा। उसके नए नए रेट के हिसाब से वो फिर से लॉन्च होते रहेगा क्या? हाँ, वो कंटिन्यूअस लॉन्च होगा। हाँ हाँ, वही हाँ, रहेगा। उसका जो नया रेट है, न्यू रेट के हिसाब से। चलो हो गया, एक सीएम हो गई। अब अपने को क्या करना है, डेटाबेस अलग लेना है या फिर सीएम पे ही डेटाबेस रखना है, बोलो। अलग इसमें भी लेते कई हैं, तरह से अपन कर सकते हैं, एक ही अलग मशीन पे लेते सब हैं कुछ इंस्टॉल डेटाबेस। करके कर सकते हो, या डेटाबेस अलग मशीन पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी। चलो अलग ही डेटाबेस लेके करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट कहाँ है? तो सबसे पहले तो अपने को ये करना है, अभी क्या चाहिए, की चाहिए और क्लस्टर सीएमडी चाहिए, सबका आईपी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहा है। हम्म, हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। सर वो स्क्रिप्ट में AMI आईडी दिया है, तो उसका क्या करने का, उसके वो कंसिडर करके लॉन्च करना है। वो जो एएमआई आईडी है, AMI से किया है ना हमने। हाँ वो एएमआई वो लॉन्च करना, उसमें रेपो रखा हुआ है, उसका आईपी हम डालते हैं इधर रेपो में, तो वो कनेक्ट कर लेता है। जो है ना, और हमें क्या करना है, क्लस्टर नाम की फाइल बनाना है। क्लस्टर नाम की फाइल बनाना है, उसमें फाइल डालना है क्लस्टर सीएमडी। ओके, चार दे दिया हमने, ठीक है। सुडो नैनो क्लस्टर, ये सबको पता है ना क्या कर रहे हैं अभी। हम ये क्लस्टर नाम की फाइल क्यों बना रहे हैं? प्राइवेट आईपी डाल रहे हैं। इसके अंदर प्राइवेट आईपी रखेंगे, क्योंकि हम क्लस्टर cmd डॉट sh कमांड यूज करने वाले हैं सब में इंस्टॉल करने के लिए एक साथ, इसीलिए। वेब सर्वर किया नहीं है। हाँ, वेब करता सर्वर हूँ। कब करना है? कब करना है? ये सब हो जाने के बाद किया तो चलेगा क्या? अरे अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी ना मैं बताता हूँ कहाँ ओके जरूरत ओके। पड़ने वाली है। हाँ ठीक है, क्लस्टर हो गया, क्लस्टर cmd डॉट sh। ये यहाँ ध्यान रखना, तुमने तुम्हारे की का नाम डालना है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे की का नाम चाहिए।
बाकी ये इसको शेल स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। ये समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो इसने क्या किया, फॉर आई इंडिकेट करेगा, कौन सी फाइल इंडिकेट करेगा, क्लस्टर नाम की फाइल को इंडिकेट करेगा। अब क्लस्टर नाम की फाइल में हमने हमारी सारे आईपी रखे हुए हैं, तो जिससे वो हमें इसको कौन से आईपी में वो चीज करनी है, वो वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है, कौन से मशीन में। और फिर क्या करेगा, ये वो एसएसएच करेगा, एसएसएच हाइफन आई इस की के थ्रू उस मशीन में एंटर करेगा। ये डॉलर आई डालते हैं ताकि वो यहाँ से, ये इसने आई से यहाँ पे लेगा ना वो आईपी क्लस्टर, हाँ ये ये डॉलर आई करा इसीलिए, और फिर डन मार देगा वो। तो ये स्क्रिप्ट का समझ गया। यस। हेलो ऐसे स्क्रिप्ट यूज होती है। अब हम करेंगे हेलो माई सीक्वल सर वो इंस्टॉल। उधर चेंज हियर हेलो नेम की ऐसा क्यों आ रहा है? नेम की नेम। चेंज हियर की नेम, वो ये मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया ना। मैंने जब वो की लेके आया मैं हाँ अपने लोकल मशीन से, मैंने इधर सेंटोस मशीन में की डाला, तो हाँ फिर वो उसकी परमिशंस चेंज किया ना 400 से। हाँ और ये अच्छा, ये की नेम तो ये चेंज करने बोल रहा ये है वो। वाला ना, ये हाँ यहाँ पे आपको खुद का वो डालना है यहाँ पे। या यहाँ पे खुद हाँ का की का नेम सर डालना जी है, ठीक है। वो हेलो हाँ वो नहीं डाला था इसलिए वो पासवर्ड का इशू आ रहा था। हेलो हाँ, यहाँ पे की नेम याद से चेंज करना। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो, हाँ, क्या वो है? क्लस्टर अपना पुराने वाले सेंटोस पे ही करना है ना? क्लस्टर हमारे पुराने वाले सेंटोस पे नहीं। हाँ मतलब देखो, अपना जो सीएम पहले वाला सेंटोस सीएम था पे ना, बोल जिस रहे पे हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। देखो जिस पे प्री रिक्विजिट करे हो हाँ वो हो गया पूरा। अब तुम जो सीएम मशीन लेके आओगे, अब तुम पहले प्री रिक्विजिट करके फिर जब 4-5 मशीन करते हो ना, उसके बाद तुम किसी को भी सीएम नाम दे सकते हो। अच्छा, उस उसको टाइम उसमें के से लिए उन तुम्हारे लिए चार में सारी से मशीन किसी एक सब पे ही बराबर करने है। का क्या? हाँ, उसमें से किसी एक पे सीएम नाम लिखने का, कि वो तुम्हारी सीएम की मशीन है, तो उस पे तुम्हारी ये क्लस्टर नाम की फाइल होनी चाहिए, उस पे तुम्हारी की होनी चाहिए, और उस पे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये क्लस्टर cmd.sh होना चाहिए, ठीक है। ये पहले मशीन पे लॉन्च किया है ना सर, सभी ये जो हमने सीएम नाम से लिया था। हाँ, ये उसी मशीन पे मैंने सब कुछ किया। अब ये डेटाबेस हम करने जा रहे हैं। अब डेटाबेस के लिए तुम कह रहे हो डिफरेंट मशीन पे लेना है, तो अपन अभी एक दूसरी मशीन पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। यस सर यस। सर ये क्लस्टर डॉट सीएमडी और पीडीएसएच और डीएसएच इनका सेम ही वर्क है ना सब? हाँ, सब इनका सेम ही वर्क है। अपन इधर अभी ये एंटरप्राइज में क्लस्टर cmd.sh यूज करते हैं, वो अपन ओपन सोर्स यूज कर रहे थे, इसलिए वहां पे pdsh dsh यूज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा। तो चलो अपन डेटाबेस, कौन सी मशीन को, एक मशीन को डेटाबेस बनाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट है सर? अलग मशीन पे डेटाबेस बनाया या फिर सेम पे? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तुम किसी भी मशीन पे बनाओ, बस बाद में वो आईपी डालते टाइम पे आईपी बराबर डालना, डेटाबेस का आईपी जहाँ पे लगेगा, ठीक है। वो बताता हूँ कहाँ पे लगेगा तुम्हें डेटाबेस का आईपी। अभी पहले मैं डेटाबेस पे लॉगिन कर लेता हूँ जिस मशीन को बनाया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, दूसरे मशीन पे बनाया हो तो, ठीक है। नहीं तो तुम अगर ऑन द गो में तुम एक ही मशीन पे वो पूरा इंस्टॉल भी कर सकते हो। सर हम सीएम पे बना सकते हैं क्या डेटाबेस? हाँ, सीएम पे भी सीएम बना पे सकते डेटा। हो। हाँ हाँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि डिफरेंट मशीन पे डेटाबेस होता है, ठीक है। अब ये डेटाबेस की मशीन में हम आ गए। अब अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेटाबेस। अब हम यहाँ पे माई सिक्वल करेंगे डाउनलोड। अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा ना सर वहाँ पर? नहीं नहीं, अभी हाँ, वैसे हमने नई मशीन तो लिए थे, अपडेट करने की जरूरत नहीं, नहीं अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एएमआई बनाए थे ना, इसी मशीन की बन रहे थे। वैसे कर लिया तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं अपना। अगर दिक्कत आई कहीं तो कर लेंगे फिर से, ठीक है। ये 131 MB का डाउनलोड कर लिया हमने। अब इसको रन करो। ये इसको सबको एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो समझेगा नहीं। अब ये माई सिक्वल सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ठीक है।
जीपीजी चेक। अब हम ये माई सीक्वल डी को स्टार्ट करेंगे, सिस्टम कंट्रोल माई सीक्वल डी। पता है क्या, क्योंकि मेहनत सारी टेक्निकल में होती है और टेक्निकल में सारी है ना, मतलब तुमने कैपेबिलिटी है। हाँ तो ओके है ना, वो तो कॉमन चीजें छोड़, यहाँ थोड़ा रुकता है, अटकता है। उतना 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 नहीं करते हो। अरे यार जब एजुकेशन को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेटस देखेंगे, फिर अपन ग्रेप करेंगे पासवर्ड। हो गया, अपना रनिंग है माइसिकल सर्वर। अब हम ग्रेप करेंगे पासवर्ड को, जो टेम्पररी पासवर्ड है यहाँ पे। ओ भाई, ये क्या है? सिंटैक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन, ऐसा कुछ गलत डाल दिया क्या मैंने? ये देखो, ये टेम्पररी पासवर्ड यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इंस्टॉल करने जाएंगे तो फिर अब ये रूट पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ से उठाने का और एक ही बार क्लिक करने का, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाता नहीं हो। एंटर दबाने का, अब न्यू पासवर्ड डालना है हमें खुद का। तो अब खुद का पासवर्ड भी ये तुम हो अपने गया मर्जी से भी आपका। डाल सकते हो, तो यहाँ से भी डाल सकते हो, ठीक है। आपका हो गया, हमारा नहीं। अरे हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 2 बार तुम क्लिक कर देते होगे गलती से, तुम्हें ऐसा लगता होगा पेस्ट नहीं हो रहा है हाँ या फिर ऐसा। हाँ, वो दिखता नहीं ना। हाँ वो दिखता नहीं है ना, इसीलिए हाँ। ये बहुत सावधानी से करना है यार। हो गया ये। ओके। अभी यहाँ पे क्या है, नो यस यस नो यस। क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो रूट पासवर्ड को चेंज करना है क्या, नहीं चेंज करना है हमें भाई, जो था ठीक है, ताकि हम बार बार ग्रेप कर सके। चेंज कर देंगे, भूल गए तो, ठीक है। और रिमूव एनोनिमस यूजर, हाँ रिमूव कर दो। लॉग इन रिमोटली, यस करना है। और रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस इट, नो। और प्रिविलेज टेबल्स, टेबल्स को प्रिविलेज देना है, तो ये हमने कर दिया। नो यस एस नो यस, ठीक है। यहाँ तक के ये हो गया तुम्हारा डेटाबेस डन। ये अभी तुम ये माई सीक्वल में भी फिर से एंटर मारोगे तो हो जाएगा। जो मैंने पासवर्ड सेव किया था ना, मैं फिर से MySQL -u तो -p। अब ये देखो माई सीक्वल में आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन के क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो किसके कर रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे देखो, अभी हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं SCM के लिए, जो जरूरत पड़ेगी हाइव का, ह्यू का। ये आरमैन क्या है, रिपोर्ट मैनेजर। तो ऐसे हर एक के लिए, ये नेविगेटर के लिए। और उजी, एक्टमो, एक्टिवेट कुछ तो भी है ऐसा, अभी फुल फॉर्म नहीं आ रहा मेरे को। सेंट्री है और टेम्प के लिए। तो ऐसे हम ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसको पूरा एक बार में उठा के यहाँ पे। वो सर ने बोले थे कि उसको SCM नाम मत देना। ये इस डेटाबेस को हाँ। पता नहीं। अरे ये तो ये बस क्या करता है, ये एक स्कीमा बना के रख देगा, और जो भी इसके रहेंगे डेटाबेसेस जो भी आएंगे वो इसमें स्टोर होंगे। अब हाइव के डेटाबेस जो भी रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। ये बस एक बार हमने डेटाबेस क्रिएट करके रख दिया है, जो भी टेबल्स हाइव सर ये टेबल्स। JDBS से जो हमने कनेक्टर से की ये है क्या वो? नहीं 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 नहीं, ये तो डेटाबेस है अपना माई सीक्वल। ये हमने एक मशीन में हमने माई सीक्वल इंस्टॉल किया, और माई सीक्वल में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वो पता है ना।
RDBMS जो रहता है, रिलेशनल डेटाबेस। तो हम एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं हर एक के नाम की। ठीक है, अब हो गया हमारा डेटाबेस क्लियर। अब हमें वापस से सीएम के मशीन पे जाना है। ठीक है, हमने ये मशीन पे डेटाबेस बना दिया, हमारा डेटाबेस ये 93 वाले मशीन पे हमने बनाया। ठीक है, हम वापस से सीएम पे जाएंगे, हमारे एग्जिट। अब देखो, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे रेपो की, है ना। अब सीएम के मशीन पे तुम रखोगे तुम्हारे क्लाउडेरा मैनेजर का रेपो। तो अब पहले क्लाउडेरा मैनेजर के रेपो की तुम फाइल बनाओगे sudo nano करके। और ये तुम्हारी रेपो की फाइल कहाँ पे रहेगी, etc yum.repos में। ये रेपो की फाइल। अब देखो, अब जरूरत पड़ रही है तुम्हारे रेपो की फाइल के आईपी की। ये देखो, ये यहाँ पे क्या डाला है, बेस यूआरएल जीपीजी चेक। ये वो रेपो लेने के लिए इस मशीन पे जाएगा। अब ये मशीन हमें लॉन्च करनी पड़ेगी, ये मेरी पहले की है। अब देखो, अब हमें लॉन्च करना पड़ेगा। ये मैंने इमेज सेव करके रखा हुआ है वेब सर्वर की। वो जो सर ने AMI दिया वेब ना, उसी सर्वर। को लेना और सेव करके हाँ रखना है। हाँ। ठीक है, ये इसमें कुछ छानी करने की जरूरत नहीं, T2 माइक्रो पे चल जाएगा आराम से। कुछ भी प्रोसेस करना ही नहीं, उस पर की देना है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप प्रॉपरली देना, सेम ही। और कुछ जरूरत नहीं है, लॉन्च। आई नहीं यार वेब सर्वर पे। अरे इतना टाइम हो भी रही है या नहीं हो रही है? अच्छा, हो रही है वेब सर्वर, ये तो पहले का है। मीटिंग। ये हाँ, हो रही है। जो आ गया। तो अब ये देखो, वेब सर्वर के हमें प्राइवेट डीएनएस चाहिए। ये इसमें प्राइवेट आईपी भी ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट डीएनएस फुल एफक्यूडीएन लिए तो ज्यादा सही रहता है। ये बस यहाँ क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। तुम यहाँ पे प्राइवेट आईपी भी सिर्फ पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी प्राइवेट आईपी से इशू हो जाता है। AMI ID वेब सर्वर का सर ने भेजा है क्या? हाँ, ये सर ने दिया हुआ है ना। सर ने ये यहाँ पे रेपो रखा हुआ है 5.16 का, क्लाउडेरा 5.16 का रेपो रखा हुआ है। तुमको दिखाता हूँ कहाँ है रेपो। अभी आओ, अभी हमने पहले ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। ये बस यहाँ पे इस फाइल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम्हारा रेपो की आईपी बराबर डालना है। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे एक तुम्हारा किधर प्रॉब्लम की आईपी रहा, डालना है ये डेटाबेस? वेब सर्वर की आईपी। वेब सर्वर जो अभी हाँ वेब इंस्टॉल नहीं सर्वर, हुआ। हाँ अभी इंस्टॉल हाँ, किया ना वो। हाँ अभी 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 इसीलिए उसको लॉन्च किया। पहले से मैंने लॉन्च नहीं किया था, ओके लेकिन ओके। यहाँ पे अभी मुझे जरूरत पड़ रही है वेब सर्वर की। हाँ जी जी। वेब TM में डालना है। देखो तुम्हारा जो रेपो है ना, ये देखो अभी। इसको मैं, अरे यार मेरे ये दिखा। वन टू www। अरे यार क्यों नहीं खोल रहा है यार? वार यार तो जाने दो, पहले बात तो यहीं पे फाइल आना चाहिए था ना यार इसके। मैं फाइल देख लेता हूँ। अच्छा नहीं, रुक जाओ। हाँ, मैं फुल एफक्यूडीएन डालूंगा तो ना, ये देखो अभी हाँ। मैंने यहाँ पे ये डाला। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे रेपो रहा है। सर वो आपने वेब सर्वर का जो इमेज लिया था ना, वो कहाँ से क्रिएट किया था वो? वेब सर्वर का इमेज लिया था। वेब सर्वर का इमेज सर ने दिया हुआ है।
तो उसको सेव कैसे किया है? वो उसकी इमेज क्रिएट कर लेना है ना। जैसे अभी ओके हमने ओके। ये प्री रिक्विजिट की इमेज क्रिएट किया ना, वैसे मैंने उसकी इमेज क्रिएट करके रख लिया मेरे पास। वो क्यों नहीं रहा है ये? तो आ तो जाना चाहिए था वैसे तो इससे। अच्छा नहीं, क्यों आएगा? पोर्ट सही नंबर बात डालना है। पड़ेगा सर। नहीं, पोर्ट नंबर नहीं, ये प्राइवेट आईपी है ना, यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस है, इससे क्यों आएगा वो? पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने पिछली बार पब्लिक ही डाला था, तो पब्लिक से तो आ जाना चाहिए था। इस वेब सर्वर पब्लिक लिया हूँ, और पब्लिक से ये पेज आ रहा है। रेपो रेपो। हम्म। वो स्लैश यूजर डालना पड़ेगा सर। रुक जाओ, तो सिर्फ स्लैश डाल के रखता हूँ तो। साथ में कोई और भी कर रहा है क्या भाई? यूजर नहीं, हाँ, चल जाने दो, देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी हमने ये क्या किया, अभी हमने क्लाउडेरा मैनेजर का रेपो की यहाँ पे फाइल रख दिया। अब हमें पूरा क्लीन करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आईपी बराबर नहीं रही और सिक्योरिटी ग्रुप हमारा कुछ अगर गड़बड़ रहा, तो यहाँ पे दिक्कत जाएगी मेक कैशे में। यहाँ पे तुम्हारा कैशे क्रिएट नहीं होगा। देखते हैं होता है या नहीं होता है। हो गया, मतलब कि हमारी आईपी भी ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप भी ठीक है। ये नहीं हो रहा है तो दो ही चीज चेक करना। तुमको 3000 टाइम एरर का आएगा, टाइम आउट का एरर आएगा, या फिर कुछ ऐसा आएगा। तो फिर तुम्हारा आईपी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप में दिक्कत है। ये दो चीज चेक करना। तो मतलब आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है सर, मतलब एक बार बता दो ना। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ नहीं करना, बस ऑल टीसीपी माई आईपी, ऑल ट्रैफिक माई आईपी, और एक ऑल ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप पे रखना। क्योंकि बाकी के ये जो मशीनें आपस में कनेक्ट करेंगी, वो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू कनेक्ट करेंगी। और ऑल ट्रैफिक और ऑल टीसीपी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कनेक्ट करना है, तो इसलिए मैंने माई आईपी किया है ताकि मेरे पीसी से हो जाए। समझ आया? तो दिखाता हूँ। यस सर। हाँ, कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप रख के सबको सेम ही दे सकते हैं ना सर? हाँ, सबको सिक्योरिटी ग्रुप सेम ही रख लेना, ताकि उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ऑल ट्रैफिक माई आईपी रखा, क्योंकि मैं फिर मेरे पीसी से कौन सी भी ट्रैफिक से आऊंगा तो मैं कनेक्ट करना चाहिए। ऑल टीसीपी माई आईपी, ये अपने को टीसीपी लगता है कनेक्ट करने के लिए, एसएसएच वगैरह। और ये ऑल ट्रैफिक, ये सिक्योरिटी ग्रुप क्यों रखा है, क्योंकि ये मशीनें आपस में जब कनेक्ट करेंगी तो वो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू जाएंगी, कि इनका सबका सेम सिक्योरिटी ग्रुप है, तो वो इसके थ्रू चले जा सकता है। इसलिए ऑल ऑल ट्रैफिक ये सिक्योरिटी ग्रुप किया है। ठीक है, तो हम आते हैं मशीन पे। हमने क्या कर लिया, हमारा मेक कैशे क्रिएट हो गया, कैशे क्रिएट कर लिए। अभी क्लाउडेरा। हेलो सर, ये जो आपके पास ये ऑल आर्किटेक्चर का जो पीडीएफ है ना, वो सेंड कर दो ना हम लोग को। अच्छा, वो ठीक है, भेजता हूँ। ऑल आर्किटेक्चर में उसमें हर एक इसका बस आर्किटेक्चर भी वैसा बना के ड्रॉ नहीं किया हुआ है। आर्किटेक्चर किसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स बताया है। आर्किटेक्चर में आप लोगों को कंपोनेंट और यूज ही एक्सप्लेन करना होता है, कि मतलब ये कम, अब जैसे एचडीएफएस है तो एनएन और एसएनएन और डीएन का क्या वर्क रोल है, वो आर्किटेक्चर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह से है वो। भेज देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसका काम अभी आपको नहीं पड़ेगा। आपको ये L2 में पूछते हैं। नहीं नहीं, मतलब सर अभी से मतलब हम लोग प्रिपरेशन हाँ, करेंगे तो नहीं आगे इश्यू नहीं, नहीं होगा। डे वन से करो भाई। सही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी टाइम है, डे वन से प्रिपेयर करो। और ऐसा नहीं कि मतलब अभी क्या करो, एक एक चीज के एकदम ऐसा सबका कॉन्फ़िगरेशन फाइल अच्छे से देखो, कि हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मेन वही है। सिर्फ ये अपन कॉपी पेस्ट कर देंगे उसमें नहीं है, लेकिन हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो समझना चाहिए। क्योंकि तुम एडमिन हो, तुमको कॉन्फ़िगरेशन ही करना है।
ट्रबल शूटिंग करना है, तो फिर उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा ध्यान रखने का, कि हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आईपी डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वो क्या ले रहा है। अभी हमने क्लाउडेरा मैनेजर सेम सर्वर इंस्टॉल किया, हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस का डालेंगे, डेटाबेस का आईपी और पासवर्ड, क्योंकि डेटाबेस से अभी ये कनेक्ट करेंगे हम क्लाउडेरा मैनेजर को। ठीक है, हमने क्लाउडेरा मैनेजर इंस्टॉल किया, अब डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। अगर तुमने यहाँ पे तुमने जिसमें भी डेटाबेस तुम्हारा क्रिएट किया होगा उसका आईपी इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, और पासवर्ड जो रखा था वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। तुमने खुद का पासवर्ड डाला है तो यहाँ पे खुद का पासवर्ड डालना, अगर तुमने यही यूज किया तो यही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमारा हमारा डेटाबेस काय में था, हमने कौन से मशीन में क्रिएट किया था, इसमें डेटाबेस क्रिएट किया था। तो अब इसका हम प्राइवेट डीएनएस लेंगे। ठीक है, हो गया क्या मेरा क्लाउडेरा इंस्टॉल हो गया। देखो यहाँ पे आ गया ऑल डन, योर एससीएम डेटाबेस इज कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली। तो हो गया तुम्हारा डेटाबेस कॉन्फ़िगर। अब क्या करेंगे हम, क्लाउडेरा एससीएम सर्वर स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, स्टेटस चेक कर लेते हैं। हो गया, एक्टिव है। अब एससीएम सर्वर तुमने एक्टिव किया, लेकिन इसके अभी तुमको ये ब्राउजर पे खोलना है ना। ब्राउजर के लिए तुम्हें तुम्हारा पोर्ट ओपन चाहिए। कौन से पोर्ट पे तुम लोग ओपन करोगे सीएम, सीएम कौन से पोर्ट पे होता है? हेलो, सीएम का पोर्ट नंबर क्या है? 50070। भाई 50070 एनएन का है, नेम नोड का है। ठीक हाँ, है, एक और डेटा नोड का है 75। हम्म, भाई ले क्यों ले रहा है 780? अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्या? ये थोड़ा टाइम लगाता है यहाँ ओपन होने में। तुम्हारा सीएम 7180 पे होगा, अभी तक नहीं चालू हुआ। ये जब तक चालू नहीं होगा तब तक देखो तुम्हारा होता है क्या लॉगिन। सीएम पब्लिक आईपी, भाई तो नीचे आ जा। हो गया, मतलब कि चालू हो गया है। ये देखो चालू हो गया है पोर्ट 7180। ठीक है, टोटल कितने पोर्ट होते हैं? इतने सारे पोर्ट चालू होते हैं। ठीक है, तो अपने को काम 7180 का था, क्योंकि हमें ब्राउजर में खोलना है सीएम को। यहाँ पे एडमिन एडमिन ये टिक करो, आगे बढ़ो, ये कुछ काम का नहीं है, ये सर ने हैक करे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी मशीन थी उनके सबका आईपी डालना है। तो कैसे डालेंगे, एक तो तुम सीधा यहाँ पे जाके सबका आईपी ले सकते हो। एक और काम किए थे हमने, क्या किए थे हमने, क्लस्टर नाम की फाइल बनाए थे। क्लस्टर में। हाँ, कैट तो वहां से क्लस्टर। उठाएंगे। हाँ चलो, कैट क्लस्टर भी कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट आईपी है कि पब्लिक? हाँ, तो ये सब प्राइवेट प्राइवेट आईपी आईपी। से ही कनेक्ट कर, ये सब प्राइवेट आईपी से ही कनेक्ट करेंगे ना। ये सारी मशीन आपस में प्राइवेट आईपी से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगी। पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं। पब्लिक आईपी कहाँ जरूरत पड़ती है?
बताओ। इंटरनेट 5 मशीन है अपने अपने 5 ही मशीन थी ना। देखो, एक वेब सर्वर का हटा दो, सर 1 2 वेब सर्वर के 3 मिला के 6 4 होगा सर। 5। नहीं, वेब सर्वर नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, चलो 5 ही मशीन थी। अब यहाँ पे रेपो देखो, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे ठीक से डालते नहीं है ना हम FQDN, तो फिर वो लेता नहीं है बहुत बार। जैसे यहाँ पे एरर आता है, देखना तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, कभी कभी किसी को एरर आएगा जब यहाँ, और तो फिर वो एरर ना आए इसके लिए क्या करने का, यहाँ से डालना कभी भी। ये जो तो तुमने रेपो के लिए यहाँ से तुमने पाथ दिया है ना, तो यहाँ से उठाओगे तो तुम्हारे एरर ऑफ चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ये पाथ देने के बाद तुमने मैं कैसे किया, तुम्हारा रन हो गया, मतलब ये पाथ ठीक है। तो यहाँ से पाथ उठा के तुम करोगे तो तुम्हें एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे और पाथ उठाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, CDH डालोगे, ये करेक्शन करना, ठीक है। अरे सीएम का आईपी है ना, ये सीएम का आईपी है। ये CM का IP नहीं है, ये रेपो का IP है, वेब सर्वर। वेब सर्वर का। ओके वेब हाँ। वेब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा वहां पे वो गलत रहा तो ये टिक करने के लिए आएगा ही नहीं, ये भी टिक कर दोगे। और ये कस्टम रेपो क्लिक करना, अभी हमने वो वहां से जो उठाया वो सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना CM का। ये देखो नीचे तुमको रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करना, कभी भी रेपो यहाँ से उठा के पेस्ट ऊपर क्या करोगे तो चेंज किया, तुम्हें, CDH। हाँ ऊपर बस ये CM5 की, ये CM की जगह CDH कर दिया है, 5.16 वैसे ही, ठीक है। हाँ ओके CDH बाकी ऊपर वो रखना, और फिर बाकी ये दोनों यहाँ पे ये दोनों में डालोगे कस्टम रिपोजिटरी में। हाँ ये ये सर कस्टम में सीएम का है ना FQDN। हाँ, कस्टम में CM है, और यहाँ पे ऊपर रेपो में यहाँ पे CDH है, ठीक है। वेब सर्वर। ओके, डन है, आगे बढ़े। ओके ओके ओके। यस। ये टिक कर देना है, ये नहीं करना है सिंगल यूजर मोड, ठीक है। हाँ अब यूजर यहाँ पे सेंटोस ही रखना है, दूसरा नाम डालोगे तो नहीं लेगा, सर ने सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे की लोड करनी है। ये सर कौन सा हमारी की मांग रहा है क्या? हाँ हाँ, हमारी हमारी की यहाँ पे लोड करना। अब ये इंस्टॉल होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर तुमने पासवर्ड भी कुछ नहीं डालना। नहीं, पासवर्ड विसवर्ड नहीं डालना है, वो आपने की डाला ना अभी, हाँ ये ले। अगर तुम्हारी की गलत है तो यहाँ पे एरर आएगा। अगर तुमने रेपो की वो जो पाथ डाला CM या CDH वाला, वहां पे थोड़ा बहुत गलत डाला, गलत IP डाला, यहाँ पे तुम्हारा एरर आएगा, इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक। ठीक है। ये भी इसको टाइम लगता ही है, आगे भी टाइम लगेगा, इंस्टॉल होगा सारा। तब तक और है कि किसी को कुछ क्वेश्चन, कहीं पे डाउट, या कहीं अटक गए थे किसी ने देखा नहीं है क्या करके, सिर्फ वो उनके अलावा वो माई SQL पे अटके थे जहाँ पे। हाँ, वो मैं अटक गया था उधर। वो अभी समझ आया, करूँगा फिर। और नहीं नहीं भाई, डबल डबल क्लिक किया होगा तो हो जाएगा। शुरू में एरर आता है, बहुत एरर आता है मुझे खुद को। मैं 2 दिन तक के इंस्टॉल ही नहीं कर पाया था, बार बार अटक जाता था, टर्मिनेट जान पे आके।
और मैं वहां मेक कैशे में अटकता था, बार बार मेक कैशे मेरा होता ही नहीं था, मेरा रेपो बराबर में डालता ही नहीं था, और या तो सिक्योरिटी ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, इसलिए हाँ वो वहां सर पे अटक रहा था मेरे केस। ये जो कंसेप्ट है ये एक्सपर्ट हडूप से क्लियर हो जाएगा ना अगर वो पढ़ते हैं हम तो? हाँ क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ऐसे भी तो क्लियर कर ही सकते हो, तुमको जो टर्म्स चाहिए वो टर्म्स डायरेक्ट देख लो, पढ़ लो उसके बारे में, एक्सपर्ट हडूप रीड करते हो तो उसमें एकदम तुम्हें कैसा करेक्ट नॉलेज मिलेगा। अगर पढ़ने की क्षमता है तो पढ़ सकते हो एक्सपर्ट हडूप, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते ना, मैंने खुद बहुत ने नहीं बड़ा पढ़ी बुक है। है वो, बहुत बड़ा है। वही तो। वो तो सर है, सर कर लेंगे, अमोल सर। हाँ नहीं रे भाई, अमोल सर इतना कर तो लेंगे। टाइम ही नहीं मिलता। अभी अभी मैं थोड़ा खाली हूँ, कॉलेज में तो बैठा हूँ अभी, हाँ तो टाइम ही नहीं मिलता। मेन मेन है सबके कॉन्फ़िगरेशन देखो और कौन से कंपोनेंट क्या यूज हो रहे हैं डीप में उनको पढ़ो, क्योंकि एट द एंड वही काम में आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं काम में आने वाला है। तुम्हारे इंटरव्यू भी तुम्हारा किस पे चलेगा, सिर्फ स्पार्क और हाइव पे चलेगा मोस्टली। मतलब ये जो इंस्टॉलेशन वो कॉपी पेस्ट वो कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा तो कॉन्फ़िगरेशन इम्पोर्टेंट। नहीं ये हाँ कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़े कमांड इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमांड से क्या होता हम, है वो हाँ हम वो क्या रखो। कर रहे हैं ये पता चल। हम्म वो पता चल रहना चाहिए तुम्हें, कमांड इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और ये और क्या मतलब ये सर प्री रिक्विजिट ये वगैरह इंटरव्यू लेवल पे हमको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करेगा तो भी बहुत है। कॉन्फ़िगरेशन और मतलब क्या चाहिए, मतलब जो भी तुम कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो, कोई भी फाइल में ये कॉपी पेस्ट जो भी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तुमने आईपी दिया तो क्यों दिया, ये तुम वेब सर्वर का आईपी दे रहे हो, दे रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ से आईपी के थ्रू उस मशीन पे जाके वहां से रेपो फेच कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पे आईपी दिया तुमने। यहाँ पे क्लस्टर cmd डॉट sh में जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये स्क्रिप्ट ऐसी क्यों है, ये क्या कर रहा है। वैसे तो ये स्क्रिप्ट में पूछते नहीं है, लेकिन क्लस्टर cmd डॉट sh से होता क्या है ये तुम्हें पता चाहिए। लेकिन फिर भी तुम ऐसा डीप में पढ़ोगे तो तुमको इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ये यहाँ पे इसको ऐसा ऐसा दिया है इसीलिए वो हो रहा है। और बाकी ये इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं है, तुम आगे जब केरबेरॉस वगैरह करोगे सिक्योरिटी वाले इसमें, उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तुम्हें सेट करनी पड़ती है, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना। जो एक्सपीरियंस ज्यादा बता रहे हैं उनका सिक्योरिटी तो रहेगा, मेन सिक्योरिटी करना पड़ेगा। क्या क्या ये इधर टाइम लेता है, ये डाउनलोड होने में टाइम लेता है और वो इंस्टॉल होने में टाइम। सर ये एक क्वेश्चन था हम्म कि जैसा अपन बोलते हैं कि हडूप के जैसे 100 नोड का क्लस्टर डिप्लॉय किया, 80 नोड का क्लस्टर डिप्लॉय किया, तो सर डीमन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं सर उसमें, जैसे एक तो नेम नोड होगा उसमें मास्टर, ये और देखो उसके अलावा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लाउडेरा रोल असाइनमेंट, ये देखो ये क्लाउडेरा का रेफरेंस है। क्लाउडेरा बोलता है अगर तुम्हारे 3 to 10 वर्कर नोड है तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक मास्टर होस्ट रखना, उस मास्टर होस्ट में नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, जॉब हिस्ट्री सर्वर, जूकीपर ये आने चाहिए। और यूटिलिटी होस्ट कितने होने चाहिए, एक ही यूटिलिटी होस्ट है। हाँ यूटिलिटी होस्ट और गेटवे एक ही रखा है। और ये तुम्हारे वर्कर नोड्स हैं। अब तुम्हारे वर्कर नोड्स 3 to 20 है तो 2 मास्टर नोड लगेंगे तुम्हें, ठीक है। दो नहीं 3 मास्टर नोड लग रहे, 3 to 20 में 3, 20 to 80 में भी 3 थे। हाँ ओके, 3 to 20 में भी 3 मास्टर होस्ट लग रहे हैं, 2 यूटिलिटी, एक गेटवे, और ये तुम्हारे वर्कर नोड्स। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें रोल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो प्रोजेक्ट में इसके अकॉर्डिंग रोल डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन सी मशीन पे क्या रखना है, ओके ओके। ठीक है ना। हो जा भाई, हो गया, सुन लिया। बस, इस पे ये कोर हदूप कर रहे हैं हम, आगे अपने को जो भी लगेगा अपन ऐड कर लेंगे ऐड सर्विस में जाके, ये अभी से शुरू से ही हम सारे नहीं करते ऐड।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या करने का, इसमें इतना इधर उधर से नहीं चालू करने का, वन बाय वन करने का, तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा एन एन यहाँ पे, तो पहले इस एक को एन एन रख देना यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा एससीएम का है, यहाँ पे एससीएम की सर्विसेज, यहाँ पे एक एन एन रख दिए, एस एन एन, यहाँ पे एन एन रखे हैं तो एस एन एन सेकंड इसमें दे देना। हो गया, एस एन एन हो गया, बैलेंसर एन एन के साथ में रख देना, HTTP और डेटा नोट्स किस में रहेंगे, डेटा नोट्स तुम 3 ले लेना, 1 2 3, बाकी हटा देना। अभी ये प्रैक्टिस के लिए है, सपोज तुम्हारे 3 डेटा नोड है। ठीक है, तो ये 3 डेटा नोड ले लिया, एक एनएन ले लिया, एक एसएनएन ले लिया, ये हो गया। अब हाइव कहाँ पे रखना है, ये हाइव क्या है, गेटवे है, तो ये इस पे, ये हाइव गेटवे सब पे रहने देना, हमें सब पे जाना है। और हाइव मेटा स्टोर किसी एक मशीन पे पकड़ लेना, ये एक मशीन पे पकड़ लिए, यहाँ से हटा देना। और हाइव सर्वर टू भी उसी मशीन पे रखना, और इसको गेटवे मशीन बना देना। सर थोड़ा स्लो लो ना ये। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको HDFS के सर्विसेज समझ में आ गए, क्या करना, ऐसे वन बाय वन जाना। नेम नोड गए तो नेम नोड 1 पे रख देना। देखो, सबसे पहले क्या है, तुम्हारे पास 5 मशीन है। ठीक है, तुमने 5 मशीन पे क्लस्टर डिप्लॉय किया है, किसी एक पे सारी सर्विसेज आगे ही रहेंगी, तो तुमने क्या करना, नेम नोड से शुरू करना, एक मशीन पे नेम नोड रख देना, फिर दूसरी मशीन पे सेकेंडरी नेम नोड रख देना, फिर अब बैलेंसर की बारी, फिर बैलेंसर को एक नेम नोड के, ये नेम नोड के साथ में बैलेंसर को रख देना। ठीक है, अब बैलेंसर को रखने के हेलो बाद सर। में हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? तो वो सर सेकेंडरी नेम नोड क्या है, वहाँ पे लिया आपने? ये सेकेंडरी नेम नोड SNN जो होता है, ये चेक पॉइंटिंग करेगा ना नेम नोड के। हेलो, यस। हदूप 2 में आपने पढ़ा होगा ना, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड। पढ़ा है पर उसका यूज नहीं पता है क्या है। देखो, वो चेक पॉइंटिंग करता है। अब देखो, ये जो नेम नोड जो भी डेटा रखेगा, FS इमेज और ये एडिट लॉग्स, तो वो एग्जैक्ट ये सेव करके रखेगा, ताकि अगर तुम्हारा नेम नोड डाउन होता है तो तुम्हारा मेटा डेटा लॉस नहीं होगा, तुम्हारे सेकेंडरी नेम नोड में मेटा डेटा अवेलेबल है। ये इसके साथ सिंक होता है, नेम नोड के साथ। क्लियर है? जब तुम यस। HDFS, हाँ, अगर तुमको HDFS का आर्किटेक्चर पूछा ना, तो तुम्हें उसमें बताना पड़ेगा, तुम्हारे पास नेम नोड है, सेकेंडरी नेम नोड है, और ये वर्कर नोड्स है। और तो वर्कर नोड्स क्या काम करते हैं, नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड का क्या काम है, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आर्किटेक्चर ऑफ HDFS में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने नेम नोड रख दिया, सेकेंडरी नेम नोड रख दिया, और तीनों डेटा नोड्स रख दिए, 3 इसमें नीचे से स्टार्ट कर देना। ठीक है, हमने HDFS की सर्विसेज रख दी है। अब हम ये हाइव पे आएंगे। हाइव क्या है, गेटवे है, और वो है, तो हमने हाइव को कहाँ रखा, हमने हाइव को हर एक मशीन पे रख दिया। ठीक है, और हाइव को हर एक मशीन पे रख दिया, और इन तीनों मशीन में से किसी एक को हम गेटवे मशीन पकड़ेंगे, उसमें हाइव सर्वर 2 रखेंगे, और ये HMS रखेंगे। HMS क्या है हमारा, ये हाइव मेटा स्टोर, हाँ, हाइव मेटा स्टोर और हाइव सर्वर 2, ये भी हम किसी एक मशीन पे हेलो। रखेंगे, ये सब अभी गेटवे के लिए। सर ये जो स्पार्क, काफका और हाइव है, इसको कहाँ से हम्म। पढ़ सकते हैं अच्छे से? स्पार्क, काफका, हाइव, देखो ये तो तुम्हारे हडूप एक्सपर्ट में भी है, हडूप एक्सपर्ट में भी पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ऐसा मतलब कुछ ऐसा अच्छा खराब नहीं हेलो। रहता यार, हर जगह से मैं तुम पढ़। हेलो हेलो, उनका ये हो रहा है सर, माइक लैग हो रहा है। अच्छा, मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे डाउट आ हो रहा रहा है है कि आ मेरी रहा है, आवाज आपका जा रही बराबर आ रहा है। है। देखो, यहाँ पे तुमने हाइव के सब एक मशीन पे रख दिया, और ह्यू के एक मशीन पे रख देना। ये मैंने इसी मशीन पे ये सारे रख दिए। देखो यहाँ पे हाइव मेटा स्टोर, हाइव सर्वर 2, ह्यू, और ह्यू का लोड बैलेंसर, ये और इसको मैं क्या बना दूंगा, ये हो गई मेरी गेटवे मशीन। ठीक है, ये मेरी नेम नोड की मशीन हो गई, ये मेरी सेकेंडरी नेम नोड हो गया, ये मेरी गेटवे की मशीन हो गई, और ये मेरी क्लाउडेरा की मशीन है, क्लाउडेरा सर्विसेज की। ठीक है, अभी तक हम यहाँ तक के पहुंचे, ह्यू तक, यहाँ तक के क्लियर है सबको? हेलो, एक्नॉलेज करो यार।
एक बार दिखाओ। ओके, ह्यू तक क्लियर है। और ये क्लाउडेरा मैनेजमेंट की सर्विसेज सब एक होस्ट पे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको हम चेंज दिखाओ। नहीं करेंगे। ये देखो व्यू होस्ट में, ये देखो क्लाउडेरा मैनेजर की सारी सर्विसेज एक ही होस्ट पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है चेंज करने की। ठीक है, हाँ इसको एक सबको मिनट, वैसे रहने देना। एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो वही दिखाओ। अरे एंड में जब पूरा हो जाएगा तब स्क्रीनशॉट ले लेना, वगैरह देख लेना कैसा सेट करना है। ठीक है, नहीं इसका ये अच्छा आप सेट कर सेट रहे हो करने क्या का अभी? ले रहा हूँ। अच्छा साथ में कर रहे हो क्या अभी? नहीं सेट करने का, नहीं ले रहा हूँ। नहीं सर, और नहीं स्क्रीनशॉट इसके बाद लेना ना फाइनल में, अभी अभी पूरा हुआ है कहाँ है? नहीं अभी किया ना जो कॉन्फ़िगरेशन का ले रहा। ओके, एक के बाद एक। ये हमने क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विसेज कर लिया है। अब उजी क्या करता है, मैनेज करता है। अगर हम यहाँ पे क्लाउडेरा का रिकमेंडेशन देखें तो क्लाउडेरा बोलता है कि उजी यहाँ पे आएगा हमारे मास्टर होस्ट में, इसके साथ में रहता है कहीं, क्लाउडेरा सर्विसेज के साथ में। कहाँ गया उजी? 0 to 10 वाला रेफर करना फर्स्ट। ये देखो उजी कहाँ है, यूटिलिटी होस्ट पे है। और उजी तुम गेटवे पे भी रख सकते हो। तो यूटिलिटी होस्ट हमारा क्या है, ये क्लाउडेरा मैनेजर की सर्विसेज है। देखो क्लाउडेरा मैनेजर, SCM। तो अभी ये प्रैक्टिस के लिए ना, तुम किसको किसी पर भी रखोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उजी यहीं पे रहने देते हैं हम। ठीक है, ये क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ में। नहीं तो उजी तुम यहाँ पे भी रख सकते हो, गेटवे पे या किस पे भी रख दो। ठीक है, उजी हो गया। अब ये आया यान, रिसोर्स मैनेजर। अब रिसोर्स मैनेजर क्या करोगे तुम, रिसोर्स मैनेजर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये गेटवे की मशीन हो गई, ये NN SNN हम ये वाले पे कर देते हैं हमारा RM। ठीक है, थर्ड मशीन सर पे। आरएम तो मास्टर नोड है ना, हम लोग मास्टर मशीन पे रखते हैं ना उसको। हाँ मास्टर मशीन पे रखते हैं। अभी हमने छोटी मशीन लिया है, हम बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि एक ही मशीन पे ज्यादा लोड ना आए। नहीं तो हमारा क्लस्टर रेड हो जाएगा अगर ज्यादा लोड आ गया एक ही मशीन पे तो, हाँ बट जहाँ है ना? पे नोड मैनेजर और डेटा नोड है वो तो वर्कर हाँ नोड हो गए हमारे। हाँ, जब तुम प्रोजेक्ट करोगे ना तो तब तुमको ये मास्टर होस्ट पे रखना पड़ेगा। अब देखो ये एक मास्टर होस्ट हो गया तुम्हारा, और ये एक मास्टर होस्ट हो गया। ठीक है, और और एक मास्टर होस्ट बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 to 20 डेटा नोड्स तो रहेंगे ही, या 20 के अबव ही डेटा नोड रहेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो तुमको 3 मास्टर होस्ट बनाना पड़ेगा। तो तुम एक NL लेना, एक SNN लेना, और थर्ड मास्टर होस्ट पे तुम्हारा RM रखना। ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमने कहाँ कर रहे, हमने अभी रिसोर्स मैनेजर रखा, जॉब हिस्ट्री सर्वर भी हम ये RM के साथ में रख देंगे। और नोड मैनेजर्स तो एज डेटा नोड, जहाँ पे डेटा नोड रहेगा वहीं पे नोड मैनेजर रहेगा। ये तो क्लियर है ना सबको? और जू कीपर कितने रहेंगे? ऑड नंबर्स। जू कीपर अब यहाँ पे 3 लेंगे हम। और 3 किस पे लेंगे, एक NN और SNN पे होना ही चाहिए। तीनों मास्टर होस्ट पे जू कीपर रहेगा। जो भी तुम 3 मास्टर होस्ट लोगे ना उस पे जू कीपर रहेगा। तो मैंने देखो NN पे लिया, SNN पे लिया, और हमारे RM पे लिया। ऑडी क्यों लेते कितने हैं सर? कीपर ले सकते हैं? देखो तुम्हारा बहुत ज्यादा क्लस्टर है तो उसमें शायद इंक्रीज होता है, लेकिन 3 जू कीपर सफिशियंट है। अब देखो एक क्लाउडेरा मैनेजर में भी जब 3 मास्टर होस्ट है तो उसमें उसने 3 जू कीपर लिया है। 3 to 20 में यार इनका डॉक्यूमेंट थोड़ा चेंज हुआ क्या? देखो यहाँ पे जू कीपर है, यहाँ पे जू कीपर है, और यहाँ पे जू कीपर है। 3 मास्टर होस्ट पे 3 जू कीपर रखे हैं, है ना? तो सर 3 इसका ही ले एक सकते हैं। इफ आई हैव अ क्लस्टर ऑफ 40 नोड्स देन 3 ही ले सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी? 40 के लिए भी 3 ही है, क्योंकि देखो 20 to 80, अब तुम्हारे पास वर्कर नोड्स 40 है, तो फिर तो भी देखो 3 मास्टर होस्ट है। अब तीनों मास्टर होस्ट पे 3 जू कीपर रखोगे। चेक करते हैं हमारे पास और आगे 80 to उसका 200 एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि अप टू मतलब 400 नोट्स तक के हम लोग 3 यूज कर सकते हैं, अबव 400 से 1000 तक हम लोग 5 यूज कर सकते हैं, मोर देन 1000 के ऊपर रहा तो हम लोग 7 कर सकते नहीं, ये देखो ना यहाँ पे 80 to 200 तक के तुम्हारे पास 3 ही मास्टर होस्ट हैं। है। हाँ 3 है। अब 200 to 500 में, इसमें देखो इसमें मास्टर होस्ट 1 2 3 4 5 मास्टर होस्ट है, और पांचों में क्या है, एक कीपर लिए दो उसमें।
3 4 5 में, मतलब तुम्हारे मास्टर होस्ट में ज़ूकीपर रहना जरूरी है। जरूर। मोर देन 507 है। हाँ अरे नहीं, मोर देन ऑड टू, हाँ में क्यों मोर देन लेते हैं 5। हम? एवरी मास्टर होस्ट में वो ऊपर लगेगा शायद। देखो ज़ूकीपर ऑड क्यों लेते हैं, जब तुम्हारा जो एचए करोगे ना, एचडीएफएस का एचए जो रहेगा, नेम नोड तुम्हारा जो एक्टिव लेके आएगा, तो नेम नोड क्या करता है, ये ज़ूकीपर में जर्नल नोड्स होते हैं, 3 जर्नल नोड होते हैं। तो 3 में से मेजोरिटी ऑफ में, मतलब अब तुम्हारे पास 5 है तो 5 में से मेजोरिटी में वो राइट अप करेगा। क्या राइट अप करेगा, ये जो भी है एडिट्स लॉग और एफएस इमेज है, ये नेम नोड उन जनरल नोड्स में राइट करेगा, और जो हमारा स्टैंड बाय नेम नोड रहेगा वो उन जनरल नोड में से लेगा, ठीक है, उसमें से रीड करेगा। तो फिर ये ज़ू कीपर यहाँ पे काम आता है। तो ये ऑड में ही होने चाहिए, क्योंकि ऑड में नहीं रहे तो फिर वो मेजोरिटी में राइट कैसे करेगा। अगर तुम्हारे पास 2 ज़ू कीपर है तो 2 1 1 हो गए, तो यहाँ पे मेजोरिटी नहीं हो रही है। अगर 4 है तो 2 2 का हो गया पेयर, मेजोरिटी नहीं हो रही है। लीडर कौन बनेगा फिर इसमें, ज़ू कीपर में एक लीडर होता है, बाकी के फॉलोअर होते हैं ना। हमें सर उसका लीडर बनाना वर्किंग है। क्या है ज़ूकीपर का, वर्किंग क्या है सर उसका? ज़ू कीपर पूरा कोऑर्डिनेट करता है। देखो ये सारे अंदर हाइव पीग वगैरह जानवर हैं, ये एक जू समझो, और इनका कीपिंग करने के लिए जू कीपर होता है, सबको कोऑर्डिनेट करता है, अच्छा। ठीक है। और मेनली यूज में आता है जब तुम एचए करते हो, एचए में उसका मेन रोल रहता है फेलोवर कंट्रोलर के लिए। उसका नाम भी वैसे ही दिया सर ज़ूकीपर। अरे इसीलिए तो पूरे जानवरों के नाम भरे पड़े हैं, इसीलिए जू कीपर नाम दिया उसको। तो हमने जू कीपर सेट कर दिया 3 मास्टर होस्ट पे, समझ लो यहाँ पे एनएन पे, एसएनएन पे और आरएम पे। ये हो गया हमारा फाइनल रोल असाइनमेंट। किसी को प्रैक्टिस वाला ऐसा करना होगा तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। डन करें, आगे बढ़े। यस सर यस। तो ये हो गया रोल असाइनमेंट। अब ये देखो हमने डेटाबेस क्रिएट करे थे, अब सेटअप करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये पासवर्ड में सबको सेम ही डालना है ना सर? पासवर्ड में जब तुमने डेटाबेस क्रिएट किए थे वहां पे हाँ। पासवर्ड भी डाले थे। तुम सबका यस। डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हो। ओके। मैं तुमको बताता हूँ कैसे डिफरेंट पासवर्ड रखना है। ओके। ये यहाँ से तो नहीं रख सकते हो, ये तुमने पहले ही जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे ना, वहां पे करना होता है। अभी दिखाऊं, ये देखो तुमने क्रिएट डेटाबेस एससीएम डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट, ये डिफॉल्ट, और फिर क्रिएट करने के बाद ये देखो आइडेंटिफाई कैसे करेगा। देखो ग्रांट ऑल एससीएम टू एससीएम, इसको उसने एससीएम की सबकी वो परमिशन ग्रांट की, और आइडेंटिफाई करेगा इस पासवर्ड से। यहाँ पे तुम जो पासवर्ड डालोगे वही पासवर्ड तुमको यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अभी लेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम हर एक डेटाबेस के लिए डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे उसके लिए डिफरेंट पासवर्ड तुमको डालना भी पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे कौन सा आईपी डालोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस डेटाबेस का क्या आईपी है? डालोगे। देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस तो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक के लिए डिफरेंट पासवर्ड रहेगा, हर एक के लिए डिफरेंट सब कुछ सेपरेट रहेगा। ये तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, सबका सेम पासवर्ड डालते हैं ताकि एक फ्लो में हो जाए, ठीक है। तुम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए इसी तो है, इसीलिए तो है। तुम प्रैक्टिस करते टाइम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रखो, लेकिन उतना याद भी रखो, या स्क्रिप्ट फिर में वहां, एडिट किया तो भी चलेगा ना स्क्रिप्ट में? हाँ स्क्रिप्ट में एडिट करके रखो, बनाते टाइम ही यहाँ पे वो पासवर्ड रखो तुम, और फिर करो। तुम यहाँ पे जब ये माई सीक्वल इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे पासवर्ड खुद का डाल दो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमें खुद का यहाँ पे डेटाबेस का आईपी डालना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी रन कर देता हूँ, फिर जो सक्सेसफुल हो गया उसी का आईपी डाल दो। नहीं तो हम क्या करेंगे,
तुम्हारे डेटाबेस का आईपी उठाओगे और फिर यहाँ पे डालोगे। डेटाबेस का आईपी कौन सा, ये प्राइवेट डीएनएस 193 वाला है। देखो एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, 193 किसी में नहीं है। अच्छा हुआ वहां से ले लिया मैंने। हो गया। यहाँ पे डेटाबेस का आईपी डालोगे और यहाँ पे देखो नाम डालोगे। यहाँ पे तुमने अगर ये कैपिटल एच भी कर दिया ना तो तुम्हारा लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि तुमने यहाँ पे जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करते टाइम तुमने स्मॉल एच रहा है। तुम यहाँ पे जो नाम दोगे तुमको वही नाम वहां पे देना है। समझ आया? यस सर। सेटअप हो रहा है। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, ये तुम्हारा ब्लॉक साइज है 128 MB। अब ये सब कुछ सेटअप, ये इसी में टाइम लगता है यार, बाकी टाइम नहीं लगता है CLI पे करने को। ये वाला पार्ट हमको GUI पे ही करना पड़ता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में भी? हाँ, ये क्लाउडेरा मैनेजर तुम कर रहे हो ना सेटअप, पूरा GUI पे क्लाउडेरा मैनेजर को देखोगे पूरा। ओके। सब कुछ क्लिक 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 करोगे, CLI पे नहीं करोगे। हम पूरा अपाची 2 जो भी कर रहे थे, हडूप, ये ओपन सोर्स, वो CLI पे कर रहे थे पूरा। ये एंटरप्राइज ग्रेड है। अभी तो यहाँ पे ह्यू भी चालू होने में बहुत टाइम लगाता है, उसी ह्यू। इस सैटरडे संडे ही हुआ आप लोगों का? ये वाला लेक्चर बहुत लंबा जाता है जिस दिन ये डिप्लॉय करते हैं। ये अच्छा है, तुम्हारा जल्दी होगा। क्लाउडेरा मैनेजर हो गया, इसके बाद क्या सिक्योरिटी होगा, बस चालू हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा सिक्योरिटी अभी कितना ये बाकी है सेट, सर इसका? ये बस हो गया, ये सेटअप हो गया ना तो हो गया, हमारा नहीं, GUI आ आप जाएगा। क्या बोल रहे थे, क्या नहीं, कर नहीं, रहे इसमें नहीं। थे इसके बाद क्या क्या है सर, मतलब क्या सिलेबस वगैरह? हाँ, अभी हाँ, सब हाँ। लोग बोल रहे हैं शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, इतना तो शुरू हो गया। अभी देखो मेन यही है, मेन ये क्लाउडेरा मैनेजर ही है। अब तक तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे ये डिप्लॉय, ताकि आसानी से कर सको, ताकि ये चीजें तुम्हें इजीली समझ में आए। अब तक तुमने सिर्फ प्रैक्टिस किए थे। अब मेन पार्ट ये चल रहा है। अब जितना भी सीखोगे ना, ये तुम्हारे इंटरव्यू में काम में आएगा। क्लाउडेरा मैनेजर काम में आएगा, सिक्योरिटी का केरबेरोस काम में आएगा, जब तुम एक्टिव डायरेक्टरी और ये MIT करोगे और उसके बाद सेंट्री करोगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी और MIT ये काय के लिए आते हैं? ये ऑथेंटिकेशन के लिए है, और सेंट्री ऑथराइजेशन के लिए है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का डिफरेंस पता है ना? नहीं, बताओ नहीं पता। देखो ऑथेंटिकेशन क्या हो गया कि अब सपोज इसका सर तुमको, देखो एक अच्छा एग्जांपल देंगे कि मतलब कोई सपोज तुम्हारा फ्रेंड है या फिर तुम्हारे घर में बाई आती है रोज, तो बाई तुम्हारे घर में आने के लिए ऑथेंटिकेटेड है, मतलब वो ऑथेंटिकेटेड ये पर्सन है, पहचान की पर्सन है, लेकिन उसको तुम्हारे कपबोर्ड को हाथ लगाने की ये परमिशंस नहीं है, मतलब वो ऑथराइज नहीं है कपबोर्ड को कि तुम्हारे कपबोर्ड को या पर्सनल एरिया को हाथ लगाए। तो ये ऑथेंटिकेशन कैसा, घर में आने के लिए ऑथेंटिकेटेड है लेकिन किसी चीज को हाथ लगाने के लिए ऑथराइज नहीं है। अगर अब जैसे तुम खुद हो, तुम घर में किसी भी चीज को हाथ लगा सकते हो, कोई भी चीज खोल सकते हो, देख सकते हो, तो तुम ऑथराइज पर्सन हो कोई भी चीज को हाथ लगाने के लिए, खोलने के लिए। ठीक है?
मतलब कि अब सपोज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इसमें क्या करते हैं हम, एक्टिव डायरेक्टरी जैसे रहता है, तो तुम डेटाबेस में आने के लिए, देखने के लिए तुम ऑथराइज हो, ये नहीं, ये ऑथेंटिकेटेड हो। एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो जिससे तुम एंट्री मार लोगे घर के अंदर, समझ लो डेटाबेस के अंदर एंट्री मार लोगे, लेकिन तुम ऑथराइज हो या नहीं हो चेंज करने के लिए, या फिर क्या तुमको कितना दिखाया जाएगा, तो वो सेंट्री से रहता है। हम सेंट्री से एक एक यूजर को ऑथराइज करेंगे कि इस यूजर को सिर्फ इतने ही पार्ट की परमिशन है। वो हम किससे करेंगे, वो हम सेंट्री से ऑथराइज करेंगे, कौन से यूजर को कितनी परमिशन देना है, वो सेंट्री से होगा। और वो यूजर लॉगिन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इससे ऑथेंटिकेशंस रहेंगे, क्रेडेंशियल्स जनरेट करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन में रहेगा, एडी में या एमआईटी में। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, बाकी आगे क्लियर हो जाएगा। यस सर, यस। ये आ गया तुम्हारा क्लाउडेरा मैनेजर। यहाँ थोड़े से चेंजेस करना, ये जावा हीप मेमोरी का वहाँ पे इश्यू नहीं आता है एंटरप्राइज ग्रेड में, क्योंकि वहाँ हम पहले से अच्छी खासी मशीन लेते हैं। ये हमारे पास मशीन छोटी है ना, जावा के लिए। तो यहाँ ये कैसे करना, ये यहाँ जितना बोला रहे वहां कर देने का। ले भाई तेरे को इतनी मेमोरी चाहिए, ले ले तू। रिस्टार्ट मांगे, रिस्टार्ट कर। तुम्हारा एचए भी होगा, अभी तक तुम्हारा क्लाउडेरा मैनेजर ही हुआ है, एचए होगा कि जब ये देखो, जब तुम एचए करोगे ना, तो जो तुम्हारा वो एसएनएन वाली मशीन है ना, वो एसएनएन एनएन हो जाएगी, उस पर तुम्हारा एनएन रख देना। वैसे तो वो हट जाती है जब तुम एचए करते हो। और एचए करने के लिए हम डिफरेंट मशीन लॉन्च करते हैं डिफरेंट एजी में, क्योंकि उस पर हमारा स्टैंड बाय नेम नोड रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी वजह से नेम नोड फेल्यूर हुआ तो वो हमारा सही से रहे। को क्या चाहिए, स्पार्क HDFS हीप साइज जावा का हमने उसका, एक और एरर आएगा। सर ये हीप साइज क्या होती है? ये हीप साइज, इसके अंदर वो हमारा जेवीएम रहता है, वो इसी में प्रोग्राम वो रन होगा हमारा जावा का, जो भी एप्लीकेशन रन करेंगे। ओके। तो वो जावा के लिए लगने वाली साइज हीप साइज रहता है। ये देखो, अभी हमने नेम नोड के लिए 4 GB किया, तो सेकेंडरी नेम नोड के लिए भी 4 GB होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा वहां सेटिंग में चेंज करना होगा। ये जूकी पर वो चेंज करने के बाद थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर अप एंड रनिंग हो जाएगा। तब तक हम ये हाइव की स्टेल कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। स्टेल कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, स्टेल यानी ओल्ड, बासी। तो मतलब अभी हमने जो चेंजेस किए, तो फिर न्यू कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए वो ऐसे करने बोलता है। अरे हो जाए यार, कहाँ रुका है, यान चालू कर। हेलो हेलो सर। सर ये स्पार्क और काफका कहाँ से पढ़ना ठीक रहेगा? स्पार्क और काफका अपने हडूप एक्सपर्ट में से ही पढ़ लो।
और पहले तुम वीडियो देख लो ताकि उस पे से तुमको समझ जाए, 10-15 मिनट की जो भी वीडियो। नहीं तो तुम यूट्यूब से डायरेक्ट डिप्लॉय भी करके देख लो ना, और ज्यादा अच्छे से समझेगा। काफका का सेपरेट क्लस्टर ही है, वो सिंगल नोड क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हो डायरेक्ट, 10-15 मिनट का काम है। अच्छा, तो उसका कोई चैनल है डेडिकेटेड या फिर यूट्यूब में मिल जाएगा सर्च करके? यूट्यूब में मिल जाता है भाई सब। ओके देख लो, ओके जितने देखोगे उतना ही और क्लियरिटी आएगी, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, क्या चेंज था। ओके ओके। बहुत ही टाइम लगा है ये। अभी फालतू रिस्टार्ट करेंगे तो और टाइम लगाएगा। ज्यादा ही टाइम लगा है। क्या हेल्थ इशू है भाई तुझे? नो हेल्थ इशू, क्या कर रहा है? ये आ गया तुम्हारा क्लस्टर अप एंड रनिंग। ये तुम्हारे पास एरर रहेगा ही, मेमोरी ओवर कमिट थ्रेशोल्ड का, क्योंकि तुम्हारे मेमोरी कम है, सिर्फ 7 GB के। अगर तुम M4 एक्स्ट्रा लार्ज लोगे ना तो ये वाला एरर चला जाएगा M4 एक्स्ट्रा लार्ज में। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसको क्रेडिट मिले हैं, वो M4 एक्स्ट्रा लार्ज लेगा, है ना। सर इसका बिल कितना बनता है? अरे कुछ भी नहीं बनता यार, स्पॉट इंस्टेंस लो, तुम्हारा आराम से चल जाएगा। स्पॉट इंस्टेंस पे ज्यादा बिल नहीं बनता। तो भी अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट तुम्हारा $2 में निकल जाएगा, $2-3 में महीना। अभी सीएम इंस्टॉल करके सीएम पे प्रैक्टिस करने में। लेकिन बस अरे गलती से छोड़ स्पॉट, मत देना, स्पॉट इंस्टेंस लेके करोगे तो। ऑन डिमांड लोगे या खुला छोड़ दिए तो अच्छा खासा $4-5 चला जाएगा। ये पर डे का चार्ज रहता है कि पर आवर का रहता है इंस्टेंस का? ये पर आवर का चार्ज रहता है, जितने घंटे चालू रखे पर आवर उतने डॉलर लगते जाएंगे। तो ये तुम्हारे अप एंड रनिंग हो गए। एचए करना है यहीं पे, लेकिन डिफरेंट मशीन नहीं लॉन्च करूंगा, इसी में ही तुम्हारे एसएनएन वाली जो मशीन है उसको एनएन बना देंगे, ठीक है। हेलो। हाँ सर, करते करते। बाकी क्योंकि ये तुम्हारा क्लाउडेरा तो डिप्लॉय हो गया है, यहाँ से तुम मॉनिटर कर लो। ये तुम्हारी सर्विसेज है, यहाँ से तुम ह्यू में लॉगिन कर सकते हो। ह्यू से देखो, ह्यू का वेब यूआई गए। पासवर्ड वही रहेंगे ना सर अपने? नहीं, ये अभी क्रिएट करते हो, यहाँ कुछ भी डाल दो, ये अभी यही क्रिएट होता है। ये देखो, ये तुम ह्यू में आ गए। ह्यू एक्चुअली गेटवे है, ये देखो हाइव में आ गए। यहाँ पे तुम अपने हाइव की क्वेरी रन कर सकते हो। क्रिएट टेबल करेंगे, ठीक है। टेबल, टेबल का नाम टेबल के अंदर चलो डाल दिए। ये हो गया तुम्हारा टेबल क्रिएट, ठीक है। कैसे दिखेगा? शो टेबल। अरे यार, एंटर क्यों दबा रहा हूँ, रन। ये देखो, शो टेबल, विकास नाम का टेबल उसने शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब एनालिस्ट टीम उसका काम करेगी क्वेरी रन करने का, ठीक है। ओके। अब देखो, तुमको एच करना है तो एच डी एफ एस में क्या करोगे? इनेबल एच, इनेबल हाई अवेलेबिलिटी। तो और उसका नाम, हम नाम यही रहने दो, नेम सर्विस 1। तुम बदल भी सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है।
अब HA करोगे तो किस पे करोगे, तो तुम्हारा दूसरा NN किस पे आना चाहिए। देखो ये पहला NN यहाँ पे है, इस मशीन पे नहीं रख सकते, ये मशीन पे रखेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मशीन ही लॉन्च करते हैं हम, वो ऐड करते हैं पहले और फिर उस मशीन पे हम NN को रखेंगे। लेकिन अभी हम इतना टाइम नहीं है अपने पास, नहीं करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। और देखो जर्नल नोट्स लगते हैं, मैंने बताया था ना, मेजोरिटी ऑफ जर्नल नोट में ये NN क्या करेंगे, जो एक्टिव NN रहेगा वो उसमें अपन ये राइट करेगा और स्टैंड बाय NN रीड करेगा। तो 3 जर्नल नोट्स, 1 2 और एक यहीं पे रख देता है, 1 2 3, अच्छा नहीं 1 2 3 हो गया, चलो ठीक है। 3 जर्नल नोट, DFS NN यहाँ क्या लोगे, यहाँ DFS JN हो गया। और चलो आगे बढ़ो, अब वो इनेबल करेगा। हेलो सर, हम्म। ये जो क्लाउडेरा मैनेजर का इंटरफेस है, इस पे कोई क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ हाँ, पूछते हैं इसमें? इस पे ज्यादा क्या पूछेंगे, तुमको पूछेंगे कि कमीशन डिकमीशन मतलब नोड ऐड करना निकालना, वो तो तुम वैसे ही कर सकते हो। और इस पे HA इनेबल कैसे करना है, मतलब कि हम हाई अवेलेबिलिटी इनेबल कैसे करेंगे। तुमको पता ना कि क्लाउडेरा मैनेजर में HDFS में जाके एक्शंस में जाके इनेबल हाई अवेलेबिलिटी करेंगे हम, फिर इंस्टेंस चूज करेंगे किस पे रखना है, और फिर बस फिर इनेबल कर देंगे। NN को ही रिप्लिकेट करना है ना अलग अलग मशीन पे? नहीं नहीं, अलग अलग मशीन पे नहीं, NN को रिप्लिकेट मीन्स देखो, तुम्हारे पास नेम नोड है और फिर वो जो था SNN था इसके पहले, ठीक है। जो यस। SNN क्या करता है, SNN सिर्फ चेक पॉइंटिंग करेगा, सिर्फ नेम नोड का डेटा रखेगा, सिंक रहेगा, लेकिन वो एक्टिव नेम नोड नहीं, वो नेम नोड नहीं बन सकता है। मतलब कभी तुम्हारा NN डाउन हुआ तो वो NN की जगह नहीं ले सकता तुम्हारा SNN, ठीक है। वो सिर्फ तुम्हारा बैकअप रखेगा NN का। लेकिन जो हम ये HA करते हैं ना, तो ये तुम्हारा सेकंड स्टैंड बाय नेम नोड रहता है। ये मतलब तुम्हारा जब एक्टिव नेम नोड डाउन होगा तो ये वाला अप हो जाएगा, ये एक्टिव बन जाएगा। ये तुम्हारा SNN वाला काम भी करेगा, चेक पॉइंटिंग भी करेगा, लेकिन ये जब तुम्हारा एक्टिव डाउन होगा तो ये एक्टिव बन जाएगा, स्टैंड बाय वाला एक्टिव बन जाएगा। ओके। ये डिफरेंस है सेकेंडरी स्टैंड बाय और ये सेकेंडरी नेम नोड और स्टैंड बाय नेम नोड में। इसीलिए हम उसको HA बोलते हैं ना, हाई अवेलेबिलिटी, 2 नेम नोड। स्टैंड बाय हो जाएगा ना। हाँ ये स्टैंड बाय हो जाएगा, इसको स्टैंड बाय नेम नोड बोलेंगे। हाँ, ये सिंगल नोड में सिर्फ वो सेकेंडरी नेम नोड था, अभी वो हम्म स्टैंड बाय हो चेक करेंगे। क्योंकि अगर सिंगल नेम नोड रहेगा तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर हो गया ना, फिर इसमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, नेम नोड हाँ डाउन तो गया तुम्हारा क्लस्टर पूरा। ये अभी RM का भी हो सकता NN है। शुरू रहेगा या बंद हो जाएगा इधर चेक हाँ, करेंगे? HA करेंगे तो फिर दोनों चालू रहेंगे ना, दोनों एक एक NN एक्टिव रहेगा और एक NN स्टैंड बाय रहेगा। हाँ, हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगा। हाँ हाई अवेलेबिलिटी, ये सर चेक पॉइंटिंग का काम कर। एचए के कंसेप्ट में हमने अगर सब मशीन अभी सेम इसमें लिया ना, सेम एजी में लिया, हाँ सेम एजी में डिफरेंट लिया एजी में भी ले सकते हैं? है, ले सकते नहीं, डिफरेंट एजी में ही लेना है वो स्टैंड बाय NN को। ओके। वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा। डिफरेंट एजी में ही रहेगा। ये तो अभी और हम सर प्रैक्टिस करने के लिए बस उसे एजी में, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वो तुम्हारा जो होस्ट ऐड करोगे डिफरेंट एजी वाला, उसके ऊपर ये नेम नोड रख दोगे, अभी जैसे हमने रखा ना IP, मतलब कौन से इस पे कौन से मशीन पे रखा था, तो ऐसा अभी हमने SNN वाली मशीन पे रख दिया। वो सर अभी हमारा Hadoop 2 1 ही है ना, इसलिए वो कंफ्यूजन है है थोड़ी। Hadoop स्टैंड 2 बाय के में। पहले CM हो गया, सीरियसली। यस सर। हाँ ये Hadoop 2 के पहले
सीएम ले लो। हो गया, फिर स्किप कर देंगे। हाँ, हडूप 2 अब नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हडूप 2 जब तुम्हारा सीएम ही ले रहे हैं? सीएम में ही तो हडूप 2 यूज हो रहा है। ऐसे क्यों किया? पता नहीं, लेट हो गए होंगे बीच में, ये काफी बीच दूसरे में सर कंसेप्ट। नहीं थे ना, सर वही नहीं थे। इसीलिए। और वैसे भी वो हडूप 2 भी प्रैक्टिस के लिए ही रहता है। अब तुम अगर क्लाउडेरा कर ले रहे हो तो हडूप 2 की स्पेशल डिप्लॉय करने की, प्रैक्टिस करने की क्या ही जरूरत है। हाँ लेकिन ये हाँ कंसेप्ट ये वही रहेंगे ना। हाँ कंसेप्ट वही रहेंगे। अभी तुम यहाँ का कंसेप्ट क्लियर कर लो तो हो गया, सब क्लियर ही है। तुम्हारा सर, तुम्हारा कुबरनेटिस हुआ है क्या? क्यूबरनेटिस नहीं लिए ने, हमारे क्यूबरनेटिस नहीं लिए हैं। स्पार्क लिए थे। हाँ, वो सर बोल रहे थे कुबरनेटिस लेंगे। ये लेना वो तो चाहिए। बीच में का स्किप किया है क्या? नहीं, शुरू में तो हमें भी सब बोला था भाई, क्यूबरनेटिस लेंगे, जीसीपी हाँ लेंगे, और भी हाँ, बहुत हमें सारा भी हुआ था। अपग्रेडेशन। तो वो तो हमें भी बोले थे। तो फिर जैसे जैसे उनको टाइम मिल रहा वैसे वैसे लेते हैं। लेकिन इतने देर तक हम रुकते बैठेंगे तो हमें जॉब हाँ कब लेंगे? हाँ, वही तो है। तो इसीलिए अपना करते रहने का, अपने खुद से करने का जितना हो जाए। ओके ओके। हो गया फिनिश हमारा, आ सर जाएगा। आप कौन से बैच? मैं अभी ये 19 Feb 2022। और आप वर्किंग हो? नहीं यार, जॉब छोड़ दिया, इसीलिए तो टेंशन है भाई, जल्दी से जॉब लेने की। सर हम L1 के लिए कब एलिजिबल हो जाएंगे? तुम L1 के लिए अभी भी एलिजिबल हो सकते हो, एलिजिबल की बात नहीं है। तुम्हारा सिक्योरिटी एक बार हो जाए ना, तो तुम लोग L1 देना स्टार्ट कर देना। L1 जी। में टाइम नहीं लगाना। और L1 कुछ भी नहीं है। L1 तो तुम L2 के लिए मेन है। L1 तो तुम एक दिन निकालोगे, कल L2 शेड्यूल करके कल L2 कर देना। L1 एक बार में निकल जाता है। अच्छा। ये देखो, ये रहा तुम्हारा, देखो एक एक्टिव है, एक स्टैंड बाय है। ये 193 वाला एक्टिव है, ये हमने इस पे रखा, ये स्टैंड बाय स्टैंड पे बाय है। कर रखा, हाँ। ये देखो रोल असाइनमेंट्स में जाएंगे तो ये देखो, ये एक्टिव नेम नोड है। ये देखो SNN जो था NN में बदल गया, SNN हट गया ना, क्योंकि हमने दूसरा ये ला दिया। ये तुम्हारी हाई अवेलेबिलिटी हो गई है NN की, HDFS की। अभी अपन, और तुमको जो भी सर्विसेज ऐड करना रहे यहाँ से ऐड करने का। देखो यहाँ पे इम्पाला वगैरह सब है, स्पार्क, काफका, सब यहाँ पे है। यहाँ से ऐड करके कर सकते हो। लेकिन अभी तुम काफका ऐड नहीं कर पाओगे, ये 5.16 में काफका के पास पैकेजेस नहीं है। तुमको बाहर से पैकेजेस डालना पड़ता है पहले, और फिर इनेबल करना होता है। ये जाने दो, इतना बहुत आगे का है। ये S3 से कनेक्ट करने का देख लेना, क्योंकि S3 से हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं ना। हम यहाँ पे जब बैकअप लेंगे ना, ये S3 से हमें कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। ना चैट में। हम अपने बकेट से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सीधा अपने हमारे S3 बकेट में डाल सकते हैं डेटा बैकअप। चलो ठीक है, और ठीक कुछ तो जानना है किसी को? हेलो सर, अभी ये तो होने दो एक बार सर। स्क्रिप्ट शेयर कर दो ना यहाँ पे चैट बॉक्स में। अरे कोई अरे दे दो सर, यार भाई को, कोई स्क्रिप्ट भाई रिक्वेस्ट है, कर दे। वो ग्रुप में है, न्यू क्लाउडरा। वो पीयूष पीयूष सर का है, वो पीयूष सर का नाम है उसके। नहीं, अच्छा ठीक। अमोल हेलो सेंड हाँ। केले नहीं, वो आप भी डाल दो ना आर्किटेक्चर भी सर, सेंड करना इसमें था। डाल दो ना आपने। अरे सर, अभी डाला है, अभी डाला है, मैंने देखो चैट सेंड में। किया, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, और एक हाँ बार कोई भेजता हूँ भेज मैं। दो। हेलो सर, हाँ, ये वो बोलो। ये आर्किटेक्चर का वीडियो पीडीएफ और सेंड करना स्क्रिप्ट था। भी भेजता हूँ साथ में। ओके हेलो ओके। सर। क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, वो आर्किटेक्चर का पीडीएफ सेंड करना था। अच्छा, ऑल आर्किटेक्चर्स वाला, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग किया है क्या किसी ने? हाँ मैंने किया, अपने ग्रुप पे आएगा। हाँ भाई, डाल दो फिर उस पे, लैब पे। यस यस भाई यस। और कल का भी नहीं है। हाँ डाल दो, आज का है, कल का नहीं है मेरे पास। आज का मैं था तो कर लिया हाँ मैंने। ठीक है, चलेगा। आज का जल्दी डालो, हो हाँ जाए। डाल दो। हाँ। कल कल क्या था टॉपिक? हेलो रोहित, हाँ, बोलो भाई कल बोलो। कल क्या टॉपिक था? हे रेकॉर्डिंग कुठल्या याच्यावर ग्रुपवर टाकत असतो तुम्ही? क्लाउड एज लॅबला. हा? क्लाउड एज लैब रिकॉर्ड्स लॅबला 21 में। टेलिग्रामच्या ग्रुपला आहे. यार ऑल आर्किटेक्चर की पीडीएफ मला ते कहाँ है? लिंक पाठव ना ते। क्लाउड हाँ एज ठीक लैब है। रिकॉर्ड्स 21 में।
अहो टेलिग्राम मध्ये जावा, लिंक पाठवा ना तिथं मी ऍड करा क्लाउड एज. ओके ओके अपना NN का में एक बार अपन NN को डाउन करके देखते हैं तो रोल्स में एक्टिव नेम नोड, एक सेकंड, HDFS इंस्टेंस एक्टिव 193, ओके 193 वाला डाउन करते हैं। देखो किसी को डिकमीशन करना होगा यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्लस्टर कर सकते हो। अपन क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ की सर्विसेज एक बार। चल भाई स्टॉप हो जा। तो उसका मीनिंग क्या है सर, कमीशन और डिकमीशन? कमीशन यानी जोड़ना, डिकमीशन यानी तोड़ना, मतलब क्लस्टर से निकालना, मतलब क्लस्टर में यहाँ ऐड से करना। अभी जो आपने ये किया, हम्म रिमूव कर दिया, तो क्लस्टर ये हो गया ना, हाँ, निकल गया है ना यहाँ से। हम्म। अभी देखो मैंने वहां से जो एक्टिव NN था वो वाली मशीन को मैंने स्टॉप कर दिया है। अब वो मशीन को मैंने स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे देखो रेड आ गया। अब देखते हैं अप एंड रनिंग ऑटोमेटिक आता है या नहीं, क्योंकि हमने HA करके रखा हुआ है। ऑटोमेटिक अप एंड रनिंग आना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। अब आए। बैलेंसर का क्या कंसेप्ट है सर इसमें? बैलेंसर वो लोड बैलेंस करता है। अच्छा, नेम नोड नॉट रनिंग, नेम नोड एक्टिव हो गया क्या ऑटोमेटिक? अरे यहाँ पे अभी तक आ नहीं रहा है, वहां पे तो होस्ट में आया था शायद। ऑल होस्ट में 1 2 3 4 5, इसको तो हमने स्टॉप किया था। स्टॉप स्टार्टेड यहाँ पे तो बता रहा है यार, वहां पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो हमने 193 वाली मशीन बंद की थी, वो अभी नॉट रनिंग आ गया, तो ये जो सेकंड वाला नेम नोड था वो एक्टिव हो गया है। ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमने HA ऑन किया है। हाँ HA किया है ना अभी, हाँ। इसीलिए इसको, चलो ठीक है बंद करें। ठीक है, ओके सर। बहुत हो गया वैसे भी आज, HA भी ले लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ HA भी थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, बंद करते हैं। ओके, थैंक यू सर।